रहे हैं। चलो दोस्त, पहले हम लोग क्या करते हैं, सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या अपने को पढ़ना है। सिलेबस देखे हो कि नहीं? देखो, हमारा जो आता है, आवाज कम करो, ऑनलाइन में जा रहा है, वाटर रिसोर्सेज एंड इंजीनियरिंग। यहाँ पे अपने को क्या क्या कवर करना है, पहले फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या होगा, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। इसके बाद क्या करेंगे, फ्लूइड स्टैटिक्स, हालांकि प्रॉपर्टी उसमें ही आता है। फिर हम कंटिन्यूटी इक्वेशन, मोमेंटम, एनर्जी इक्वेशन, देयर एप्लीकेशन, पोटेंशियल फ्लो, लेमिनार टर्बुलेंट फ्लो हम बात करेंगे। फ्लो इन पाइप, पाइप नेटवर्क, कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड्री लेयर एंड ग्रोथ, जिसको हम बाउंड्री लेयर थ्योरी भी बोलते हैं। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्ट एंड ड्रैग। इसके बाद देखोगे इन्होंने हाइड्रोलिक्स में कुछ दिया हुआ है, जो हाइड्रोलिक में जैसे फोर्स ऑन इमर्ज बॉडी, ये हम लोग एफएम में ही कवर करेंगे। फ्लो मेजरमेंट चैनल, ये तुम्हारा ओसीएफ का पार्ट हो गया, ओपन चैनल फ्लो जो हो गया उसका बात हो गया। इसके बाद जो एक होता है डायमेंशनल एनालिसिस, इसको हम लोग कहां पे कवर करेंगे, फ्लूइड में ही कवर करेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। इसके बाद है कुछ हाइड्रोलिक सिमुलेट्यूड, जो कि हम फ्लूइड मैकेनिक्स में कवर करेंगे। और रेस्ट पार्ट जो आपका है, ये बेसिकली ओपन चैनल फ्लो का है। आगे समझ में बात? तो ये हमारा सिलेबस है। और यहाँ पे देखो, एफएम से दो तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जनरली, या तो न्यूमेरिकल, मोस्ट प्रोबेबली आपको न्यूमेरिकल मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली। बट कहीं कहीं ट्रेंड में देखो कुछ कुछ नोट, जनरली कभी कभार कुछ ये क्या करता है, डेरिवेशन पूछ लेता है, लाइक जैसे बर्नौली इक्वेशन को ड्राइव करो, है ना, पाइप नेटवर्क में जो कनेक्ट होता है वहां का, तो ये डेरिवेशन पूछ लेता है। तो दो तरह का क्वेश्चन मिलेगा। थ्यो मतलब थ्योरेटिकल जो बोलते हो ना, सिर्फ जो थ्योरी, वो कम मिलता है कि कुछ लिखना है आपको, या तो डेरिवेशन होगा या न्यूमेरिकल होगा। अगर कुछ थ्योरी भी पूछ लेता है, जैसे साइफन कैसे काम करता है ना, हाइड्रोलिक रैम कैसे काम करता है, इस सबको आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको भी हम देखेंगे। देखो, मैंने आपको नोट्स ऑलरेडी भेज चुका हूं दोस्त, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को बता दूं। आपको क्या करना है, देखो हम पढ़ाएंगे जैसे हम लोग शुरू में पहले पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ेंगे। मतलब पढ़ने का मतलब हम बोर्ड पे सारा चीज लिखवाएंगे, सारा चीज जैसे मैं क्लास में कराता हूँ। आपके पास जो नोट मैं भेजा हूँ, ये हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट का नोट है, तो उसमें सब चीज है, ठीक है। अब उसमें क्या नहीं है, तो उसमें डेरिवेशन नहीं है, क्योंकि वो जो बैच था उसमें डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं था। तो आप उस नोट्स को प्रिंट आउट करा लो, और उसमें क्या करना, जहां पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लगेगा, कुछ कुछ मिलेगा एक्स्ट्रा पॉइंट, वो नोट करना। और जो डेरिवेशन का पार्ट है दोस्त, मैं अलग से हर टॉपिक के बाद, जैसे मान लो हम फ्लूइड प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, हमको लगेगा कि इसमें कुछ डेरिवेशन है, जिसको हम बाद में करवा देंगे, इसको आपको नोट्स पे क्या करना है, लिख लेना है, ठीक है। और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए एक छोटा सा कॉपी बना लो, जहां पर हम न्यूमेरिकल और जो डेरिवेशन होगा वो डालना, और ये नोट्स आपका जो है वो आपको रहेगा ही रहेगा। क्लियर है बात? तो अभी जो हम लोग सबसे पहले देखोगे यहाँ पे टॉपिक में क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। क्या है जी, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो हम लोग स्टार्ट इसी से करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पे। क्लियर है बात? चलो पहले अब बताओ जी, ये आ गया, बोर्ड कहाँ गया हमारा? अच्छा ये, चलो। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको पहले ही बताया था फ्लूइड क्या होता है जी, व्हाट डू मीन। चलो आज हमारा पहला चैप्टर होगा, चैप्टर फर्स्ट आप बोल लो। ये हमारे पास क्या है, फ्लूइड। हाँ बताओ बताओ। हाँ, तुम व्हाइट कर दो इसको। अब बताओ, सीखो फिर व्हाइट कैसे करना है। यहाँ पे होता है सेटिंग, बैकग्राउंड सेटिंग, एक बोलो, ठीक है। चलो गुड। अब इस पे कौन कौन सा कलर बेटर रहेगा, ब्लैक और ब्लैक। चलो कोई बात नहीं, एक से भी काम चलाते हैं अपने लोग। क्या हमारे पास फ्लूइड, अच्छा चलो, जब हम स्टार्ट किए थे, हल्ला मत करो यार तुम लोग, जब हम आपको पढ़ाना स्टार्ट किए थे, तो आपको एक चीज हम बताएंगे फ्लूइड के बारे में। पता है फ्लूइड क्या था? फ्लूइड क्या था जी? अरे बताओ, जो ओल्ड, कुछ लिखना नहीं है दोस्त, सब कुछ लिखा हुआ है जो मैं आपको दिया हूं ना, क्यों टाइम खराब करोगे नेसेसरी। और जैसे मैं क्वेश्चन डेली देता था एफएम में, जो मैकेनिक्स पढ़ा था, उसी तरह से हम डेली आपको क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन डेली दिया करेंगे। और सेम प्रोसेस, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, आप उसका आंसर भेजोगे, हर दिन डेली 5 क्वेश्चन मिलेगा। न्यूमेरिकल भी हो सकता है और थ्योरेटिकल भी हो सकता है, जहां डेरिवेशन होगा जिस चैप्टर में, वहां का हम डेरिवेशन भी डाल देंगे। क्या? अच्छा ठीक है, जितना कर सकते उतना करना ना। हम्म। डेली चलो सर चलो कोई ठीक है। क्वेश्चन दो सर, 5 ज्यादा हो जाते हैं सर।
आवाज आपका कट रहा है दोस्त, कमेंट करके ही बताओ, आवाज बहुत कट रहा है, जो भी बोल रहे हो आवाज कट रहा है। आप ना ये कर दो, चैट करो। माइक ऑफ है सर आपका? माइक ऑन है जी। वो पहले मैसेज लिखा था सर, पहले लिखा था मैसेज। ठीक है, जितना क्वेश्चन होगा मैं दे दूंगा, डोंट वरी इसके लिए। चलो चलो बंद करो जी। एक बात बताओ, हम तो फ्लूट के बारे में पढ़ेंगे, मुझे बताइए प्रॉपर्टी क्या होता है। फ्लूट के बारे में हमने पहले भी दिखा, मैं भी पूरा फ्लूट के बारे में पढ़ूंगा। पहला बताओ प्रॉपर्टी क्या होता है, क्या समझते हो प्रॉपर्टी से? और बताओ जी, सब बताओ क्या लगता है प्रॉपर्टी? अच्छा, से वॉल्यूम और जो भी कंटेनर में ऑक्यूपाई करता है। ऑनलाइन वालों दोस्त आप लोग भी बताओ क्या होता है। देखो, आप लोग और को बताओगे प्रॉपर्टी क्या होता है? दोस्त बताइए प्रॉपर्टी क्या होता है। मैं अगर 4 वर्ड में बोलूं डिफाइन करो प्रॉपर्टी को, तो कैसे करोगे? देखो सुनो, आपने नहीं बताया, कोई ने बताया, बट मजा नहीं आया सुन के। यहां पे ना मेनली गलती करता है स्टूडेंट, वही बात बोलता है, प्रॉपर्टी को बोलता है स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम, राइट? क्या बोलते हो, मतलब उसी से मिलता जुलता तुम्हारे दिल में उमड़ रहा होगा बात। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट बताओ? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड बात कर लो। ये मार्कर का सर क्या तो दिखाई दे कैरेक्टरिस्टिक्स? सर। चलो इधर देखो, मान लो ये मार्कर है हमारा, है ना जी? ये मार्कर कैसा है बताओ जरा। सॉलिड है, चलो रहने दो। कलर बताओ इसका कैसा है? ग्रे। ये कलर बताओ, ये कलर कैसा है? ब्लैक है। अरे ये पुछली वाला कलर कैसा है? ब्लैक है, ठीक है, गुड। मैं पूछूंगा ब्लैक तो है, ये इसका कैरेक्टर है कि नहीं है ना? मैं पूछूंगा कितना ब्लैक है? हा? अरे बताओ कितना ब्लैक है? अरे थोड़ा सा। ये लो, ये कैसा कलर है ना? उसका कैरेक्टर है, लेकिन कितना रेड है? अब ये काम करो, आपस में कपार फोड़ो सब। जो बोलेगा कम रेड, कोई बोलेगा ज्यादा रेड उसका। लेकिन एक बात बताओ, ये जो है मार्कर का कैरेक्टर है कि नहीं है दोस्त? ऑनलाइन वालों, कैरेक्टर है? क्या मैं उसको मेजर कर सकता हूं? मेजर कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं बताओ? तो बोलोगे नहीं सर, मेजर इसको हम नहीं कर सकते, है ना? इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। तो क्या हमारे लिए प्रॉपर्टी है, कैरेक्टर है? सपोज करो मैंने एक आपको आम दिया खाने के लिए, क्या दिया? आम। आपने आम खाया, आपने बोला सर आम तो मीठा है, ये उसका क्या है? कैरेक्टर है। आम मीठा है, उसका कैरेक्टर है। मैं अगला क्वेश्चन क्या पूछूंगा? आम कितना मीठा है, क्या बताओगे? बहुत मीठा। बहुत का मतलब हम क्या माने यार, हम तो इंजीनियर है ना। क्या? वही तो बता रहा हूं मैं, इसी पॉइंट पे आ रहा हूं। सिर्फ हम, तुमने बोला ना कैरेक्टर, तो कैरेक्टर तो है आम का, नहीं समझ रहे हो? ठंडा में तुम लोग इंजीनियर हो, कॉलेज में नहाता तो होगा नहीं, है ना? स्प्रे लगा के जाते था, सब बोलता था ओ क्या स्मेल है यार, है? मैं तुमसे पूछूं कि कितना आम था, अरे ऐसे बोलता था कि नहीं? एक बात बताओ, जो तुम्हारा बॉडी स्प्रे है किसके आधार पे जज कर रहे हो? ऑन द बेसिस ऑफ स्मेल। और ये उसका क्या है? कैरेक्टर है। लेकिन मैं पूछूं कितना आम था, तो क्या बोलोगे? नहीं बोल सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला गलती यही करता है स्टूडेंट। बोलोगे सर हम इंजीनियर हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है चीजें का हमें मैग्नीट्यूड पता हो। मैं बोलूंगा 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तुम बोलोगे सर बहुत छोटू सा फोर्स। मैं बोलूंगा 10,000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तुम बोलोगे सर बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है ना? एक मैग्नीट्यूड के अनुसार। तो हम इंजीनियर के लिए सिर्फ वही कैरेक्टर को हम प्रॉपर्टी बोलते हैं दोस्त, जिसको मेजर कर सकते हैं। जिसको मेजर नहीं कर सकते हैं, ये नॉन इंजीनियर के लिए होगा प्रॉपर्टी, लेकिन इंजीनियर के लिए प्रॉपर्टी। अब बताओ, क्या मैं मास को मेजर कर सकता हूं? कर सकते? अरे नहीं कर सकते हैं क्या? मास को कर सकते हैं, तो मास क्या होगा? प्रॉपर्टी होगा। डेंसिटी कर सकते हैं, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, अरे सब कुछ, जितना चीज को हम मेजर कर सकते हैं सब हमारा प्रॉपर्टी कहलाएगा। और इस हर चीज के बारे में हम यहां पे क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, कैरेक्टर तो होगा लेकिन हमारे लिए काम का। तो प्रॉपर्टी के बारे में क्या बोलोगे आज के बाद? मेरे बोलो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ फ्लूइड व्हिच कैन बी मेजर्ड और हैविंग सम न्यूमेरिकल वैल्यू। या तो जिसको मैं मेजर करूं
या जिसको कुछ ना कुछ क्या हो, न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या सिस्टम विच आर मेजरेबल, हो गया ना, विच आर मेजरेबल। पैरामीटर वर्ड ठीक ही रहेगा सर? दोस्त आपका आवाज कट रहा है ऑनलाइन में, जो भी बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो बोलो। पैरामीटर अगर वर्ड बोले, पैरामीटर वो नहीं ठीक रहेगा? क्या पैरामीटर? नहीं मतलब कि जो प्रॉपर्टी है वो पैरामीटर्स होते हैं मतलब उसके। हाँ, पैरामीटर मतलब आप क्या ही बोलोगे, ऐसे बोलो वो पैरामीटर जिसको मेजर कर सकते हैं। अगर आप पैरामीटर ही बोलना चाहते हो, द थिंग विच कैन बी मेजर्ड, और दो कैरेक्टरिस्टिक्स विच कैन बी व्हाट मेजर्ड। अब मुझे बताओ क्या मैं टेम्परेचर को मेजर कर सकता हूं? क्या मैं प्रेशर, क्या मैं वॉल्यूम, क्या मैं डेंसिटी, क्या मैं मास, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, विस्कोसिटी मेजर कर सकते हैं ना जी। तो सब हमारा क्या कहलाएगा, प्रॉपर्टी के अंतर्गत आ जाएगा। समझ में आ गई बात, ये बात याद रखना। तो प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया। थोड़ा सा बात मुझे फ्लूइड के बारे में बताओ। मैंने आपको क्या बोलते हो मैकेनिक्स में ऑलरेडी पढ़ाया था थोड़ा बहुत फ्लूइड के बारे में, बट अभी मैं थोड़ा सा देखता हूं फ्लूइड। जैसे दोस्त एक बात बताओ मुझे, अभी कुछ लिखना नहीं है, सब कुछ आपके नोट्स में है जी, सामने खोले हो क्या, सब कुछ लिखा होगा। तो एक बात बताओ हमारा, अच्छा एक बात सुनो, जब मैं इतना क्या बात करते बेवकूफ, जब हम फ्लूइड बोले ना, तो सबसे ज्यादा तुम्हारे दिमाग में वो फोटो बनना चाहिए पानी का। किसका? पानी का। देखो मैं बताता हूं, चीज को रटना और समझना में फर्क है दोस्त। अगर किसी चीज को आप समझ लेते हो ना, तो आप बाय डिफॉल्ट लिख सकते हो। अगर आप रटते हो तो फिर ये लिखना मुश्किल है। अब फ्लूइड के साथ एक खूबसूरती क्या है ना, हम लोग उसको फील कर सकते हैं। क्या करते हैं दोस्त, हम बोलेंगे पानी बह रहा है, तुम बोले अच्छा हाँ बह रहा है, हवा बह रही है, हाँ समझ रहे हो। तो इसको जब कभी मैं फ्लूइड बोलूं, आपके दिमाग में क्या व्यू बनना चाहिए, पानी और हवा। 90% हम लोग पानी की बात करेंगे दोस्त। अभी जो बीटेक में हम सिर्फ पानी की बात करते हैं, जब आप मास्टर करोगे तो मैकेनिक्स ऑफ गैसेस करके चैप्टर होता है, जहां पे हम पूरा किसकी बात करते हैं, गैस की। तो फिलहाल हम पानी की ही बात करेंगे। हमारे एक जगह होगा जब मैं बाउंड्री लेयर पढ़ाऊंगा, तब हम वहां पे थोड़ा बहुत गैस की बात करेंगे, अदरवाइज मैं किसकी बात कर रहा हूं, पानी पानी लिक्विड लिक्विड की बात कर रहा हूं। तो सपोज करो दोस्त, मान लो ये हमारे पास पानी है, क्या है जी, कैसा पानी है, अरे काला पानी है, हाँ कैसा पानी है जी। लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कलर हमारा प्रॉपर्टी नहीं होता है। चलो इधर देखो, मान लो दोस्त हमने हमको बताया था ऐसे करके, है ना। अभी अच्छा ये कलर दिखेगा नहीं, कौन कौन सा कलर नहीं यार, ये कलर दिखेगा, ये दिखेगा। ब्लैक और ब्लू, ये थोड़ा डार्क करो सर, ये वाला कलर भी। ये जो है ना T=0 पर पानी यहाँ पे है, पानी है, हमने पानी पे क्या लगाया, फोर्स। क्या लगाया दोस्त, फोर्स लगाया। तो जो पानी अभी यहाँ पे है, कुछ देर के बाद कहां चला जाएगा बोलो, यहां पे चला जाएगा, कुछ देर के बाद यहां पे, कुछ देर के बाद, ऐसे करके हर जगह जाएगा कि नहीं जाएगा दोस्त, है ना। अच्छा आप बोलोगे सर ये कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, और ये सोम होता रहेगा। ये एंगल कहलाता है, जब आप सोम पढ़ोगे, इसको मैं शेयर एंगल बोलता हूं। क्या बोलता हूं दोस्त, शेयर एंगल। ये हमारा क्या कहलाता है, शेयर एंगल। मान, अरे क्या हो रहा है ये मान लो कुछ φ1 है, ये क्या है हमारा कुछ φ1 है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा φ2, ये क्या हो जाएगा φ3 एंड सो। आप बोलोगे सर एक बात बताओ, ये हाई क्या, φ1 φ2 क्या है, ये हाई तो शेयर एंगल, लेकिन इसी को दोस्त हम डिफॉर्मेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे आपके पास एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है दोस्त, ये डिफॉर्मेबल ऑब्जेक्ट है, हमने ऐसे फोर्स लगाया तो बॉडी कैसे हो जाएगा बोलो, कुछ इस टाइप से होगा कि नहीं होगा। इसको मैं क्या बोला, डिफॉर्म हो गया, बॉडी क्या हो गया, डिफॉर्म। और यही एंगल क्या कहलाता है हमारा बोलो, शेयर एंगल कहलाता है, नहीं कहलाता है दोस्त। तो शेयर मतलब डिफॉर्म हो जाना। अच्छा एक सर बताओ, यहां पे जब मैं बात करूंगा, तो जब मैं लोड बढ़ाऊंगा तो एंगल बढ़ेगा, और अगर लोड नहीं बढ़ाऊंगा तो एंगल, समझ रहे हो। मतलब अगर मैं बोलूं यहां पे टॉ जो है प्रोपोर्शनल टू क्या है, फाई का। अगर फाई ज्यादा है मतलब शेयर स्ट्रेस हमको ज्यादा लगाना पड़ेगा, कम है कम लगाना पड़ेगा। इमेजिन कर सकते हैं हम। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे पानी था, आपने जो लोड लगाया कांस्टेंट था या वैरी कर रहा था, पानी है बेवकूफ, है ना। सर लोड तो हम नहीं बदल रहे हैं, लेकिन एंगल क्या हो रहा है, अरे जल्दी जल्दी बोलो, बदल रहा है। मतलब सर एंगल बदल रहा है, मतलब ये डिफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसा डिफॉर्म कर रहा है, लगातार या लगातार करे रुक रुक के, लगातार सर। लगातार। तो क्या बोलोगे, फ्लूइड इज अ सब्सटेंस व्हिच इज गोइंग टू
continue, which is going to continue deform by the action of which load? Shear load. अच्छा एक बात बताओ, पानी है, तुमको डिफॉर्म कराना है, कितना फोर्स लगाओगे? छोटू सा या बहुत बड़ा? कितना भी, हवा भी तो फ्लूइड है यार। हमको हाथ चलाना है, हवा क्या हो रहा है? डिफॉर्म हो रहा है। अगर डिफॉर्म नहीं होता तो हाथ चलता? ये लो, यहां भी दे रहे हो, डिफॉर्म नहीं हो रहा है बोर्ड, अब तोड़ूंगा नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे है, अब हमारा हाथ चल रहा है, मतलब डिफॉर्म हो रहा है हवा। पानी के अंदर हाथ चल रहा है, डिफॉर्म। तो बहुत एफर्ट लगाना पड़ रहा है, छोटू से एफर्ट लगाना पड़ रहा है। कितना छोटा? बहुत छोटा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनफाइनेटली स्मॉल। तो फ्लूइड का पूरा डेफिनेशन क्या हुआ? फ्लूइड इज अ सब्सटेंस व्हिच इज गोइंग टू कंटिन्यू डिफॉर्म, कंटिन्यू टर्म यूज करो, व्हिच इज गोइंग टू कंटिन्यू डिफॉर्म बाय द एक्शन ऑफ, एंड शियर लोड कैन बी इनफाइनेटली स्मॉल। शियर लोड जो है बहुत छोटा भी हो सकता है, या इसी को मैं बोलता हूं शियर लोड डजंट मैटर हाउ स्मॉल द शियर लोड इज। सो क्या बोलोगे? फ्लूइड इज अ सब्सटेंस व्हिच इज गोइंग टू कंटिन्यू डिफॉर्म बाय द एक्शन ऑफ शियर लोड, डजंट मैटर हाउ स्मॉल द शियर लोड इज, और इट कैन बी द इनफाइनेटली स्मॉल। ये हमने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। एक बात और समझो, बोलोगे सर ये तो मेरे को समझ में आ गया, टॉ जो प्रोपोर्शनल टू फाई है सर, लेकिन एक बात बताओ, यहां पर भी तो शियर स्ट्रेस दे रहे हैं सर, ये भी तो किसी के प्रोपोर्शनल होगा? बिल्कुल होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां पर जो एंगल बदल रहा है, किसके साथ बदल रहा है? टाइम के साथ। किसके साथ बदल रहा है दोस्त? और ये फ्लूइड का डिफिनेशन आपको नोट्स में लिखा होगा, आपने देखा सब जगह, तो लिखने की जरूरी है। मैं आपको दूंगा क्वेश्चन, उसमें लिखना। अभी टाइम क्यों बर्बाद करोगे उसमें, है ना, मेन क्योंकि आपका भी स्क्रीन टेस्ट है, उस पर फोकस भी करना है। तो यही सोच के मैंने आपको नोट्स दिया, बाद में कि जो मैं क्वेश्चन दूंगा वो तो आंसर आप भेजवे करोगे लिख के, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो मुझे बताओ, यहां पे एंगल जो बदल रहा है किसके साथ बदल रहा है दोस्त? टाइम के साथ, है ना, ठीक है। तो मतलब एक बात बताओ, खुद ध्यान से समझो, अगर मैं ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो एंगल जल्दी जल्दी बदलेगा या धीरे धीरे बदलेगा? इतना समझ रहे हो? और किसी चीज के नीचे में जब टाइम आता है तो रेट बोलते हैं। मतलब सर यहां पे कुछ कॉन्सेप्ट जो है, फाई किसके साथ चेंज हो रहा है? जोर से बोलो। टाइम के साथ। अगर मैं इसको शियर एंगल बोला तो इसको मैं रेट ऑफ शियर एंगल बोलूंगा। अरे नीचे में टाइम आएगा तो क्या होगा? तो ये टर्म क्या कहलाता है? रेट ऑफ शियर। अच्छा ये जो शियर स्ट्रेन है, अगर तुमको बुरा ना लगे, उसी को मैं डिफॉर्मेशन बोलता हूं, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? रेट ऑफ, अरे बोलो, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। समझ रहे हो कि नहीं? ये हमारा क्या कहलाएगा? रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। या इसी को मैं बोल दूंगा डिफॉर्मेशन रेट, और क्या बोल सकते हो? डिफॉर्मेशन रेट, या उसी को मैं क्या बोलता हूं? शियर रेट। सब बात एक ही है। अब एक बात हमको समझ में आ रहा है, सर अगर टॉ ज्यादा होगा ना, शियर स्ट्रेस ज्यादा, क्या हो जाएगी? अगर ये शियर स्ट्रेस ज्यादा होगा सर, तो एंगल जल्दी जल्दी चेंज होगा सर, कम टाइम में ज्यादा एंगल चेंज होगा सर। तो मतलब मैं बोलूंगा कि यहां पे टॉ किसके प्रोपोर्शनल होगा भाई साहब? अरे जल्दी बोलो। d5/, नहीं समझ रहे हो? यही बात आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। आपने रटा होगा कॉलेज में कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू d5/dt, या कुछ ऐसा करके। समझ में आ गया? कुछ ऐसा टफ नहीं था, आसान से था। जितना हम टॉ लगाएंगे इतना जल्दी जल्दी चेंज होगा, सोचने वाली बात है, हमारा काम बन जाएगा। तीसरी बात और याद रखना एक बात, तो यहां पे टॉ जो है रेट शियर एंगल के प्रोपोर्शनल है, यहां पे फाई जो है, टॉ जो है रेट ऑफ, कुछ भी बोल दो यार, जो से बोलो, डिफॉर्मेशन रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, शेयर डिफॉर्मेशन, शेयर डिफॉर्मेशन रेट, सब भी बोल सकते हो, कुछ भी। क्या क्या बोलोगे दोस्त? रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, या शेयर स्ट्रेन रेट, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, या डिफॉर्मेशन रेट। आगे चल के मैं इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोलूंगा, अभी नहीं, अभी रहने तो क्या बोलूंगा, आगे चल के बोलूंगा। तो 5 को में से ऑप्शन में कुछ मिलेगा, हम सब बात लिख सकते हैं। चलो एक बात और समझो, यहां पे मुझे बताओ, यहां पे किसी गिवन के लिए ये फाई जो है ये डिफॉर्मेशन है, क्या है दोस्त? डिफॉर्मेशन, जिसी को आप क्या बोलते हो? शियर स्ट्रेन। मतलब यहां पे हमें ये चीज देखना होगा कि लोड लगने पे कितना डिफॉर्म हो रहा है, क्योंकि एक लिमिट के बाद ये टूट भी सकता है। लेकिन क्या यहां पे आप डिफॉर्मेशन निकालोगे या रेट ऑफ डिफॉर्मेशन निकालोगे? यहां पे डिफॉर्मेशन फिक्स है, जब तक हम हवा लगाते, जब तक हम फोर्स लगाते जा रहे हैं, डिफॉर्मेशन लगातार हो रहा है। ग्लेशियर मतलब हिमालय से लेके अरबियन सी तक लगातार पानी में डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो क्या आप टोटल डिफॉर्मेशन निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो। तो यहां पे हम बात करेंगे तो यहां पे टोटल डिफॉर्मेशन मीनिंगलेस है,
यहाँ पे रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, बट इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल बॉडी क्या इंपॉर्टेंट है, बोलो बोलो, यहां पे जो है आपका टोटल डिफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, लिखा होगा नोट में, देखो यहां पे टोटल डिफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, और यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है दोस्त, रेट ऑफ, है ना। यहां पे हम टोटल डिफॉर्मेशन की क्या ही बात करेंगे, पानी हवा में क्या बात करोगे टोटल डिफॉर्मेशन, ये तो लगातार होते जा रहे हैं। अरे आगे समझ में यहां तक बात क्लियर है, बात ऑनलाइन वालों दोस्त क्लियर है यहां तक बात। चलो तो अब हम आपको समझ में आ गई बात, फ्लूइड क्या है ये भी समझ में आ गया, प्रॉपर्टी क्या है ये भी समझ में आ गया। चलो अब हम बात करते हैं थोड़ा अपना आगे की जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में बात करता हूं। कुछ हमारा एजम्पशन होगा दोस्त, मैं अभी आगे बताऊंगा, जैसे हम मान के चलेंगे कि नो स्लिप कंडीशन है, पानी स्लिप उलिप नहीं कर रहा है, ये सब हम मान के चलेंगे, अभी मैं आगे एजम्पशन बताऊंगा। उससे पहले मैं एक प्रॉपर्टी की बात करूंगा जिसको मैं बोलता हूं विस्कोसिटी। क्या बोलता हूं दोस्त, क्या होता है विस्कोसिटी, व्हाट डू मीन बाय विस्कोसिटी, सब बताओ। हमारा एक दोस्त बता रहा है इंटरनल रेसिस्टेंस फोर्स, व्हाट अबाउट अदर्स, बताओ आप लोग भी बताओ दोस्त, मेरा पानी कहां गया, क्या होता है, अरे बताओ, सब बोल रहे सर पानी में लगता है, क्या लगता है पानी में, चलो आज के बाद आप इसके बारे में कभी कंफ्यूज नहीं करोगे। चलो हम डिफाइन करते हैं, देखो दोस्त हमारा ये सरफेस है, क्या है, ठीक है ना, इसके ऊपर हमने फ्लो करवा दिया किसको, पानी को, बिल्कुल कैसा पानी, काला पानी, समझ में आया, इसके ऊपर क्या है, काला पानी। जब आप सरफेस को देखोगे माइक्रोस्कोप से, किससे, तो सरफेस कैसा दिखेगा दोस्त, कुछ ऐसा ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, अरे खुला आंख से देख लोगे चश्मा से, माइक्रोस्कोप से देख रहा हूं, किससे देख रहा हूं, माइक्रोस्कोप से मैं सरफेस को देख रहा हूं, पक्का, हम सरफेस को किससे देख रहे हैं दोस्त, तब हमें दिखा। अब देखो पानी का जो पार्टिकल होता है छोटू छोटू होता है कि बड़ा बड़ा होता है, बहुत छोटू छोटू होता है सर, कितना छोटू छोटू, बहुत छोटू छोटू सर, बिल्कुल सही बता रहे हो। तुम्हें नहीं लगता एक वो पानी का पार्टिकल यहां होगा तो दूसरा, सर झूठ बोल रहे हो, इतना दूर दूर, अरे बेवकूफ किससे देख रहे हो, माइक्रोस्कोप से, ये दोनों एडजस्टेंट लेयर है, कैसा लेयर है, एडजस्टेंट है, लेकिन आपको इतना दूर दूर क्यों दिख रहा है, हम सर माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, ठीक है ना, बल्कि सर पानी इतना दूर दूर, गजब, हम किससे देख रहे हैं, और ये दोनों कैसा लेयर है, एडजस्टेंट लेयर है एक दूसरे के। चलो एक बात और जानते हो, फ्लूइड के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोस्त, जानते हो क्या है ये, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं कोहेजन फोर्स। क्या बोलते हैं दोस्त, कोहेजन, इसको हम क्या बोलते हैं, कोहेजन फोर्स। कोहेजन फोर्स हम ऐसे भी बोलते हैं, आगे पढ़ाऊंगा, कल के क्लास में हो सकता है, कि लाइट पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसको मैं क्या बोलता हूं, कोहेजन। तो ये पानी पानी के बीच में लग रहा है तो इसको मैं क्या बोलता हूं, कोहेजन बोलता हूं, ठीक है, क्लियर है बात, क्यों बाजी बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है, चलो इधर देखो, समझ में आ गया। अब एक चीज देखो, सुनो इधर, ये पानी रुका है कि चल रहा था, चल रहा था, मान लो ये 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, किससे जा रहा था दोस्त, तो मुझे बताओ ऊपर वाला जो मान पार्टिकल, अब मैं कलर थोड़ा अलग करता हूं, ये मान लो, अच्छा ये कलर दिखेगा नहीं दिखेगा, कौन दिखेगा, लाल दिखेगा, ये मान लो पार्टिकल 1 है और ये पार्टिकल 2, पार्टिकल 1 जो है रफनेस में क्या हो गया है, ट्रैप, अरे पार्टिकल 1 रफनेस में क्या हो गया, ट्रैप, लेकिन पार्टिकल 2 क्या है, ऊपर है, तो पार्टिकल 2 आगे जब जाएगा तो इसके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, कौन सा फोर्स, कोहेजन। 2 जो है 1 को बोलेगा तुम आगे चल, लेकिन 1 2 को क्या बोलेगा, भाई हम नहीं जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम क्या हो गए हैं, फंस गए हैं। क्या लगता है इसके बीच में इतना ज्यादा फोर्स है, कभी पानी को ऐसे पियो, आओ ये लो, ऐसे पानी को लो, ऐसे कभी पियो जिंदगी में, क्यों नहीं पियो, ये लो ऐसा पानी है ना जी, कभी ऐसे पियो, आओ, हाँ? क्यों नहीं पियो, क्योंकि सर कोहेजन फोर्स बहुत कमजोर है सर। कोहेजन फोर्स क्या होता है नेचर में, अभी तुम्हें मैं ये पढ़ा रहा हूं केमिस्ट्री, वहां भी पढ़ा हूं, वंडरवाल फोर्स बहुत ज्यादा कमजोर फोर्स होता है,
वीकेस्ट फोर्स होता है, तो फोर्स बहुत कमजोर है। लेकिन जो भी है दोस्त, जब ये आगे जा रहा है तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो तुम्हें नहीं लगता इसका वेलोसिटी थोड़ा सा कम हो जाएगा? भाई नीचे वाला तो फंस गया। हाँ, नीचे वाला तो जीरो है, नीचे वाला तो जीरो है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ये रफनेस में ट्रैप हो गया सर। लेकिन उसके जस्ट ऊपर वाला, उसका कुछ थोड़ा, मान लो सपोज करो ये पहले 8 से जा रहा था, कितना से जा रहा था, लेट से जो 8 से, तो आगे जाएगा तो थोड़ा कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7। इसके बीच फिर यहां पे होगा, फिर दोनों के बीच में बोलेगा और दोस्त क्या हाल चाल, कहां जा रहे हो मुझे छोड़ के? फिर हाँ ये बोलेगा, फिर ये आगे जाएगा तो फिर उसको एगो पार्टिकल रोकेगा, तो ये इसका कितना हो जाएगा आगे जाएगा? तो बोलो 6। और ये कहानी जाते रहेगा। अब सुनो, इसके ऊपर भी तो लेयर है दोस्त, ये जो पार्टिकल 2 दिख रहा है उसके ऊपर भी तो पानी का लेयर है। सपोज करो ये पानी का लेयर आपका तीसरा है। अब कौन सा कलर लूं? हाँ ये लो, ये मान लो पार्टिकल का लेयर तीसरा, ये कुछ जा रहा था 10 मीटर से, इसके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अरे नहीं है क्या? तो 3 दू को बोलेगा तुम फास्ट में चल, क्या चल? फास्ट में। लेकिन 2 बोलेगा भाई हम फास्ट में क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि हमको पैर खींच रहा है। क्या कर रहा है? पैर खींच रहा है। कौन खींच रहा है उसका पैर? 1 खींच रहा है। तो जितना 3 2 पे लगाएगा उतना 2 किस पे लगाएगा? जीत किसका होगा, 3 का कि 2 का? 2 तेज से नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? है ना? तो कहीं ना कहीं 3 का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? मतलब 10 से क्या हो जाएगा? हाँ, मैं 2 से तो ज्यादा है नो डाउट, लेकिन जैसे आगे जाएगा तो 10 से, मतलब यहां पे क्या हो जाएगा? 9। और फिर क्या हो जाएगा? 8। समझ रहे हो? आप तो बड़े सीनियर विद्यार्थी हो, जूनियर को मैं बताता हूं दोस्त, ये लव वाला फोर्स है। एगो दोस्त और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड था, प्लान बनाया मूवी देखने जाना है। क्या देखने जाना है? अब चलो, हाँ मतलब ऐसे ये मजाक है, मतलब कोई लड़की अपने पे मत लेना और लड़का भी। तो जब ये जा रहा होगा तो ये इसको बोलेगा तुम भी चलो, उसकी गर्लफ्रेंड है ये 1, समझ रहे हो? तो बोलेगा आज तो मेरे मम्मी पापा सब आ गया। तो ये बंदा जो स्कूटी से जा रहा था या जा रही थी सोचेगा आप कैसे जाऊं, टिकट उकट भी हो गया, तो उसका थोड़ा मन मचलेगा कि नहीं, जो 80 के स्पीड से जा रहा था अब स्कूटी थोड़ा कम कर लेगा। फिर आगे एक और दोस्त, अच्छा तुम नहीं तो तू सही, इसको बोलेगा भाई तू चल, आज संडे भी है। अब ये बोलेगा भाई मेरे भी आज पापा मामा नाना नानी आ गए हैं, मैं जाऊंगा? जाऊंगा नहीं जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, कैसे मूवी देखने जाएगा, घर पे सब आया हुआ है। तो फिर उसका मन मचलेगा, अरे यार वो भी मना कर दिया, जो 70 से जा रहे थे अब और कम कर देंगे। फिर आगे जाएंगे, तू नहीं तो कोई और सही। यहां पे भी यही होता रहेगा कि नहीं होता रहेगा? लास्ट में क्या बोलेगा बनाने दे, है ना, डिपेंड करेगा सर पे। चलो अब समझो, चलो आ जाओ यहां बात समझो, सुनो सुनो। तो सबसे पहली बात मुझे बताओ, ये जो विस्कोसिटी आया किसके कारण से आया दोस्त? कोहेजन से कारण। पहली बात, अच्छा विस्कोसिटी कर क्या रहा है? तो विस्कोसिटी फ्लूइड का वो प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, अपने ऊपर वाले लेयर की वेलोसिटी कम करता है। ये वाला अपने ऊपर वाले का, ये वाला, समझ रहे हो कि नहीं? तो आज के बाद बोलोगे फ्लू विस्कोसिटी क्या है, तो बोलोगे विस्कोसिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बिकॉज ऑफ विच इट रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ देयर एडजेसेंट लेयर्स। सिंपल वर्ड, आसानी में समझ में आ जाएगा। और एग्जाम में ये डायग्राम क्या करोगे, बना दोगे ना, तो कहीं बुक में मिलेगी, देखा था कहीं कहीं बुक में नहीं होता है। समझ में आ गई बात? तो विस्कोसिटी को डिफाइन कर दोगे, एक बार मेरे साथ बोलो, विस्कोसिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बिकॉज ऑफ व्हिच वन लेयर ऑफ फ्लूइड रिटार्ड देयर एडजेसेंट लेयर, या एडजेसेंट लेयर की वेलोसिटी को क्या करते हैं हम लोग, कम करते हैं। यहां तक बात समझ में आ गया? ओके, मुझे एक बात और बताओ यहां तक, अच्छा तुम्हें समझ में आ गया? चलो एक बात और मुझे बताओ, सपोज करो एक ये क्वेश्चन इंटरव्यू का क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूं, ये सरफेस परफेक्टली स्मूथ है दोस्त, क्या है? हालांकि वो संभव नहीं है, लेकिन चलो थ्योरेटिकल मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है हम लोग, है ना? तो पूरी स्मूथ है। अब मैं उसके ऊपर पानी चला दिया, क्या चला दिया दोस्त? पानी चला दिया। मुझे बताओ विस्कोसिटी आएगा या नहीं आएगा? सब बताओ, फटाफट बताओ। अरे बताओ यार, सब बताओ, ऑनलाइन वालों में बताओ, आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा सर। बताओ, सब बताओ दोस्त, ऑनलाइन वालों से पता नहीं। आएगा, हमारा बता रहा है आएगा, कोई बता रहा है नहीं आएगा। हो गया रेडी? तुम लोग क्या बता रहे हो?
किस किस को लगता है आएगा, हाथ उठाओ। ये दोस्त ऐसे उठा के देख रहा है पीछे, कोई और उठाया भी है कि नहीं उठाया? मैं अकेला था ना, ठीक है। नहीं जब भी रुक जाओ, मैं अभी बात डिस्कस करूंगा। किस किस को लगता है आएगा वाला हाथ उठा रहे हो, किस किस को लगता है नहीं आएगा? अरे उठा लो, ये देखो उठा ना। हाँ, अरे बेवकूफों, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया जो बोलता आएगा। अरे क्यों आया? क्योंकि ये ट्रैप हो गया था ना सर। मान लो मूवी देखने क्यों नहीं गई? क्योंकि उसके पापा मामा नाना नानी सब आ गया था, दोनों के बीच में प्यार तो था ही ना, मूवी देखने तो जाता ही ना। अब मान लो यहाँ पे कोई ट्रैप होगा क्या? अरे बताओ, यहाँ पे कोई ट्रैप होगा? जब कोई ट्रैप ही नहीं होगा तो सबका वेलोसिटी क्या होगा? सेम होगा भाई साहब, मेरे देशवासियों। ये क्वेश्चन गेट में भी आ चुका है। हाँ लेकिन क्या? property of fluid, हाँ not of the surface. गुड, Then out surface. there is a lot of property which is going to depends on the two surface और two things. सरफेस टेंशन की मैं बात करूंगा, वो भी दो चीज पे डिपेंड कर रहा है। ये अच्छा सुनो, अभी मैं तुमको क्या बताऊं, एक बात, तुम्हें एक चैप्टर होगा, तुमने पढ़ा होगा बाउंड्री लेयर। अरे पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? अभी चलो, जो नहीं पढ़े हो मैं पढ़ाऊंगा। मैं ऐसे बच्चे ने पूछा इसलिए मैं उसको चूंकि समझाना है। देखो तुमने कुछ इस टाइप से बाउंड्री लेयर बनाया था, याद है? हाँ? इसके अंदर तो विस्कोसिटी होता है, देखो तसम, इसके अंदर तो विस्कोसिटी होता था, लेकिन बाहर में विस्कोसिटी होता था? याद करो थोड़ा सा भी, अगर याद है बाहर में कोई विस्कोसिटी, तो क्या यहाँ पे फ्लूइड नहीं फ्लो कर रहा है? क्या कर तो रहा है, बट यहाँ पे कोई विस्कोसिटी नहीं होता था। तो ऐसे कैसे बोलोगे? अभी मैं ही पढ़ाऊंगा, क्यों नहीं? अभी मत पूछो, अभी तुम हमसे पूछोगे सर क्यों नहीं होता। जब मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तब मैं बताऊंगा यहाँ पे विस्कोसिटी नहीं होता। इसीलिए जानते हो, द फ्लूइड व्हिच इज आउटसाइड द बाउंड्री लेयर कैन बी ट्रीटेड एज एन आइडियल फ्लूइड। अरे आइडियल फ्लूइड क्या होता है? जिसका विस्कोसिटी जीरो होता है। तो यहाँ पे विस्कोसिटी जीरो है। नहीं आया समझ में बात? है ना? तो हमेशा याद रखना, यहां पे चूंकि कोई फ्लूइड पार्टिकल ट्रैप नहीं होगा, जब ट्रैप नहीं होगा तो सब सेम वेलोसिटी से जाएगा। जब सेम वेलोसिटी से जाएगा तो किसी भी लेयर का वेलोसिटी कम नहीं हो रहा। इसीलिए एक बात जानते हो, विस्कोसिटी आने के लिए दो चीज कंडीशन है दोस्त। कितना कंडीशन है? दो। एक वो कंडीशन है फ्लूइड को फ्लो करना चाहिए। फ्लूइड को क्या करना चाहिए? फ्लो। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, ये जिस सरफेस पे फ्लो करे, ये सरफेस क्या हो। अगर ये बात तुमने कॉपी में लिख दिया ना, एग्जामिनर आगे कॉपी चेक नहीं करेगा, बोलो चलो इसको टॉप करवा दो। आज तक सब यही समझता है कि विस्कोसिटी कब आएगा? जब फ्लूइड फ्लो करेगा। ये सरफेस स्मूथ बना दिया, बोलेगा हाँ आएगा, थोड़ा आएगा, कम आएगा, ज्यादा। अरे थोड़ा कम ज्यादा क्या है भाई, नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी लेयर आपस में अपोज। समझ में आगे बात? और ये इस चीज को प्रूफ हम आगे और देंगे, जब तुम्हें बाउंड्री लेयर पढ़ाऊंगा तो मैं पूरा प्रूफ से बताऊंगा यहाँ विस्कोसिटी क्यों नहीं आ रहा है, अंदर में विस्कोसिटी क्यों है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं नॉन विस्कस रीजन, इसको मैं बोलता हूं विस्कस रीजन। ये मैं बताऊंगा वहां पे। प्रैक्टिकल स्मूथ सरफेस बना सकते हैं? वही ना, नहीं नहीं, प्रैक्टिकल स्मूथ सरफेस बना ही नहीं सकते परफेक्टली स्मूथ। हमने बोला ना कि ये मान लो अगर ऐसा हुआ, परफेक्टली स्मूथ हम नहीं बना सकते हैं दोस्त। जैसे परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल नहीं बना सकते, इसी तरह से परफेक्टली स्मूथ सरफेस मैं नहीं बना सकते। क्या समझ में आ गई बात? तो कभी अगर इंटरव्यू में पूछेगा तो ये बात बोल देना, थोड़ा अच्छा लगेगा। हालांकि ये बोल देना कि सर एग्जैक्टली स्मूथ निकालना मुश्किल नहीं, क्या है, नामुमकिन है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो हो जाएगा। अरे क्या यहां तक बात समझ में आ गया? क्लियर है? तो विस्कोसिटी को डिफाइन कर दोगे। विस्कोसिटी आने के लिए क्या होना चाहिए? फ्लूइड को फ्लो करना चाहिए, और बाय डिफॉल्ट सरफेस रफ होता है। अगर नहीं होगा तो हम सरफेस क्या करेंगे? रफ बनाएंगे। क्या यहां तक बात क्लियर है? चलो एक बात और बताओ, एक बात और बताओ। दूगो बात समझ में आ गया? ये क्वेश्चन एक बार गेट में आ चुका है कि व्हेन फ्लूइड इज फ्लोइंग ओवर ए स्मूथ सरफेस व्हाट विल बी विस्कोसिटी। ऑप्शन ए लेस, मोर, नन और जीरो। कुछ इस टाइप से ऑप्शन था उन्होंने, तो क्या बोलोगे? जीरो होगा दोस्त। परफेक्ट। हालांकि फिर से परफेक्टली स्मूथ पकड़ना मुश्किल ही नहीं, क्या है, नामुमकिन। चलो यहां तक आ जाओ। अब तीसरी बात बताओ। चलो चलो मुझे बताओ, विस्कोसिटी जो लिक्विड में आया किसके कारण से आया? अरे किसके कारण से आया? कोहेजन के कारण से। अच्छा एक बात बताओ, सुनो ध्यान सुनो, कोहेजन फोर्स जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, ऊपर वाले का वेलोसिटी उतना ज्यादा कम करेगा, मतलब विस्कोसिटी उतना। फिर से सोचो, यही बोलता हूं, आज से रटना बंद करो। हमको क्या करना है? सोचना है, कुछ रटना है ही नहीं। हम इंजीनियर, हम क्या है जी? तो इंजीनियर क्या करता है? सोचता है। इंजीनियर क्या करता है? याद नहीं करता है बेवकूफ, सोचता है। तो हम क्या करेंगे? सोचेंगे। अब सोचना स्टार्ट करो। सुनो ध्यान से, ये जो ऊपर वाले का भी, अरे इधर देखो, ऊपर वाले का जो वेलोसिटी कम हो रहा है किसके कारण से? कोहेजन। मान लो अगर ये
अगर ये बहुत ज्यादा प्यार होता तब ये भाई साहब रुक ही जाता कि ना किसी और के साथ मूवी नहीं देखेंगे, क्योंकि प्यार क्या है, कम है, इसलिए तो आगे जा रहा है। सुन लो बात, ध्यान सुनो सुनो दोस्त, कोहेजन फोर्स जब ज्यादा होगा ना, ऊपर वाले का वेलोसिटी बहुत ज्यादा कम करेगा, समझ लो, जब ऊपर वाले के वेलोसिटी बहुत ज्यादा कम करेगा तो विस्कोसिटी ज्यादा होगा, क्योंकि विस्कोसिटी का तो काम ही यही था ना, ऊपर वाले के वेलोसिटी को क्या करना, कम करना, अपने डिस्टेंस वाले वेलोसिटी को कम करना। अगर जितना ज्यादा कम होगा वेलोसिटी, विस्कोसिटी उतना ज्यादा होगा। समझ में आ गई बात? अब मुझे बताओ, मैं अगर टेम्परेचर बढ़ाता हूं, क्या बढ़ाता हूं दोस्त, टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मुझे बताओ कोहेजन फोर्स बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा सर। ना, कोहेजन फोर्स घटेगा। अच्छा, और चीज ऐसी भी मैं आगे बताऊंगा, टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स पास पास आएगा कि दूर दूर जाएगा, है ना, और दूर दूर जाने से प्यार बढ़ता है कि कम हो जाता है? कम हो जाता है। दूर दूर जाने से कोहेजन फोर्स कम हो जाता है, पास रहने से ज्यादा, बहुत एक्सपीरियंस हो आप लोग, और दूर दूर जाने से पर कम हो जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स क्या होगा, दूर दूर, मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाने से कोहेजन फोर्स कमजोर, कोहेजन फोर्स कमजोर हो जाएगा तो विस्कोसिटी भी कम हो जाएगा लिक्विड के केस में। समझ में आया? तो बोलो टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स दूर दूर है ना, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, कोहेजन फोर्स, ये सारा नोट्स आप में लिखा होगा, कोहेजन फोर्स कम हो जाएगा तो इसके कारण विस्कोसिटी क्या हो जाएगा दोस्त, विस्कोसिटी भी हमारा कम हो जाएगा। एक बात और पूछो, चलो इससे क्या समझ में आता है, जो भी आता है, मैं बोलूं एक तुम्हारे पास गर्म पानी है, कैसा पानी है, गर्म पानी, और एगो है ठंडा पानी, मैं बोलूंगा तैरो, तो किसमें तैरना कंपेरेटिवली आसान है? अरे बोलो, समझ में आया? वो अब इतना गर्म नहीं है, बॉयल नहीं कर रहा है यार, ये सोच रहा है यार सर कैसे करेंगे, अब इतना भी नहीं है गर्म, गर्म पानी और ठंडा पानी। देखो गर्म पानी में मॉलिक्यूल्स दूर दूर होगा या पास पास होगा, दूर दूर, तो तुम फोर्स कम होगा कि ज्यादा, कम, कम है, तुम आराम आराम से कर सकते हैं। अब ये मत मानना कि स्विमिंग नहीं जानते, फिर हम ले चलेंगे सबको स्विमिंग पूल, ऐसे ऐसे तैरते हो ना। तो अगर देखो, अगर मान लो मॉलिक्यूल्स पास पास होता तो हमको समझ में ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता, और चूंकि मॉलिक्यूल्स क्या है, पास पास, तो एफर्ट क्या लगाना पड़ रहा है बेवकूफ, मॉलिक्यूल्स दूर दूर, एफर्ट सुनो, मॉलिक्यूल्स दूर दूर तुम्हें एफर्ट क्या होता, कम, मॉलिक्यूल्स पास पास एफर्ट, तो याद रखो इससे भी, मतलब किसी फ्लूइड का, जैसे मान लो मैं तो पानी दूं और हनी दूं, तो किसमें तैर लोगे, पानी में कि हनी में? पानी में तैरना, क्योंकि इसका डेंसिटी कम है, कंपेरेटिवली मॉलिक्यूल दूर दूर है। लेकिन हनी की मैं बात करूं तो डेंसिटी ज्यादा, सोचो, तो कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होगा, तो हमें एफर्ट क्या करना पड़ेगा, कंपेरेटिवली थोड़ा, कंपेरेटिवली ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो ये बात भी तुमको समझ में आ गया कि लिक्विड के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से, हाँ बोलो बोलो, पैसा मैं लिया हूं, हमसे पूछोगे, हाँ बोलो, किसमें, ठंडे और होता है ना जी, गर्म करोगे तो मॉलिक्यूल्स पास पास आएगा कि दूर दूर, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है अभी मैं बताऊंगा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, डेंसिटी इक्वल टू मैं पढ़ाऊंगा, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, मास तो उतना ही है, लेकिन जब गर्म करोगे तो मॉलिक्यूल दूर दूर जाएगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम, डेंसिटी कम होना मतलब मॉलिक्यूल्स दूर दूर होना, प्रैक्टिकली बताऊंगा अभी, ऐसे मैं भी पढ़ाऊंगा डेंसिटी के बारे में, क्लियर है? तुम पूछो। पॉजिटिव होगी ही नहीं या जीरो होगी, नहीं होना, तुम्हारे पास रुपया नहीं है, तुम्हारे पास 0 रुपया है। नहीं मतलब पूछो पूछो, कोई बात, हाँ, नहीं जीरो लगाओ, नन का क्या मतलब, नन मतलब कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब ए बी सी डी में से कोई ऑप्शन नहीं है, तब नन हुआ ना, मैंने कब नन लगा दिया जी, मैंने जीरो बोला, मैं बोला एक ऑप्शन नन है, ऑप्शन ए इंक्रीज, ऑप्शन बी डिक्रीज, ऑप्शन सी जीरो, ऑप्शन डी नन, मैंने नन मतलब ए बी सी में से कोई ठीक नहीं है ना, मतलब कोई भी ठीक तभी तो लगाते हो। चलो कोई बात नहीं, समझ में आ गई बात, चलो यहां तक बात क्लियर है? हाँ जी बताओ, क्लियर है? टेम्परेचर बढ़ाने से कोहेजन फोर्स कम, कोहेजन फोर्स कम होने से, अब पूरा बेसिक से जाओ, टेम्परेचर बढ़ाएंगे मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएगा, ऐसे ही सोचेंगे पूरा फ्लूइड हम ऐसे ही करने वाले हैं, मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएगा, कोहेजन फोर्स कम होगा, विस्कोसिटी कम हो जाएगा। चलो ये मैं किसकी बात कर रहा था दोस्त, लिक्विड की बात कर रहा था, है ना। हमारे पास गैस भी है कि नहीं है ना, तो हमारे पास अगर मैं गैस की बात करूं तो मुझे बताओ विस्कोसिटी इन गैसेज, अब मुझे एक बात और बताओ,
जैसे विस्कोसिटी का मतलब क्या था, एक तरह का लॉस। विस्कोसिटी क्या कर रहा था, एक तरह का लॉस, वेलोसिटी को रिड्यूस करवा रहा था। तो सर एक बात बताओ, हवा में कैसे होगा लॉस सर, हवा में कैसे होगा? देखो जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड करता है तो तुम्हें नहीं लगता कि कोलिजन में कुछ लॉस होगा? आपको मैकेनिक्स में तो आपका तो है नहीं, सिलेबस में पढ़ा होगा कोलिजन बहुत तरह का होता है परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टिक प्लास्टिक, है ना, इनइलास्टिक कोलिजन, इस तरह से कोलिजन होगा। जब कहीं भी कोलिजन होगा दोस्त, एनर्जी लॉस होगा कि नहीं होगा, बोलो? होगा ना। अच्छा, जब कोलिजन ज्यादा होगा तो एनर्जी लॉस क्या होगा? ज्यादा, क्योंकि कोलिजन में एनर्जी लॉस होता है। मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, पहली बात यहाँ पे कॉज क्या है, क्यों आता है कॉज? कॉज क्या होगा? तो बोलोगे मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर, या मॉलिक्यूलर, देखो सुनो, जैसे ये मॉलिक्यूल्स है गैस का, ऐसे ऐसे बहुत सारा मॉलिक्यूल्स होगा ना दोस्त, हाँ, तो ये जो कोलाइड करेगा तो कुछ एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना? इसी को बोलते हैं मोमेंटम ट्रांसफर। क्या बोलते हैं दोस्त? या तो ऑप्शन में होगा मॉलिक्यूलर कोलिजन, तो ये बात भी सही, मॉलिक्यूलर कोलाइजन कर रहा है, यानी तो ऑप्शन में होगा मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। तो दोनों बात क्या है, क्योंकि जब कोलाइड करेगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी क्या किया, ट्रांसफर किया। तो याद रखना यहां पे कॉज क्या है बताओ? मॉलिक्यूलर मूवमेंट, मॉलिक्यूलर कोलिजन, मॉलिक्यूलर, बोलो बोलो, CO, मॉलिक्यूलर कोलिजन। और मॉलिक्यूलर कोलिजन का मतलब क्या है? मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर, क्योंकि मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मोमेंटम, मोमेंटम ट्रांसफर, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। क्या यहां तक बात क्लियर है? अच्छा चलो, यहां तक बात आगे समझ में। कभी पूछता है व्हाट इज द कॉज ऑफ विस्कोसिटी इन केस ऑफ गैस, तो बोलना मॉलिक्यूलर कोलिजन, और नहीं तो मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर पूछेगा। क्यों? क्योंकि सर जब कोलिजन करेगा तो कोलिजन में क्या होगा, एनर्जी लॉस होगा, और विस्कोसिटी हमारा क्या था, एनर्जी लॉस ही था। यहां तक बात हो गया। अब सुनो, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं गैस का, क्या बढ़ाता हूं दोस्त? अगर मैं गैस का टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो मुझे बताओ मॉलिक्यूलर कोलिजन कम होगा या ज्यादा होगा? सोचने वाली बात है ना दोस्त। जब मैं गैस को गर्म करूंगा तो कोलिजन फास्ट होगा, और जब ज्यादा होगा तो लॉसेज भी कहीं ना कहीं, मतलब मैं बोलूंगा सर, अगर मैं गैस की बात करता हूं तो मॉलिक्यूलर कोलिजन क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर कोलिजन आपका बढ़ जाएगा। मॉलिक्यूलर कोलिजन बढ़ेगा मतलब लॉस बढ़ जाएगा, मतलब यहां से इसका मतलब क्या हो गया, विस्कोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। थोड़ा और समझो। देखो दोस्त, गैस में ऐसा देखा गया कि जो विस्कोसिटी होता है ना, रूट एंड टेम्परेचर का प्रोपोर्शनल होता है। लिक्विड में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, एक है, मैं बताऊंगा, अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर आता है। बट गैस के केस में टेम्परेचर के जो विस्कोसिटी होता है, विस्कोसिटी होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है, अंडर रूट। ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्त एक बार, कौन सा, झारखंड था या राजस्थान, राजस्थान में से न्यूमेरिकल आया था। मैं अभी करवा दूंगा क्लास के बाद, तो याद रखना। इसका प्रूफ नहीं है दोस्त, मतलब जैसे ना रिसर्च करते हैं हम तो निकल के आ जाता है रिजल्ट, तो वहीं से रिजल्ट आया हुआ है। तो सीधा याद रखो कि विस्कोसिटी इज रूट एंडर प्रोपोर्शनल टू रूट एंडर टी। यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होगा दोस्त, किसमें होगा, टेम्परेचर केल्विन। ये बात लिखा है नोट्स में, देखना एक बार, लिखा हुआ है कि नहीं, है ना? तो यहां तक आपको बात समझ में आ गया होगा, क्लियर है यहां तक बात? तो ये हमारा किसके बारे में था दोस्त, विस्कोसिटी के बारे में था। अभी हम विस्कोसिटी के बारे में बहुत बात करेंगे। ये विस्कोसिटी का एबीसीडी है, जैसे आप एबीसीडी जानते हो ना जेड तक, तो ये विस्कोसिटी का क्या है, ए बी था बस। हमें कहां तक पढ़ना है विस्कोसिटी के बारे में, जेड तक। तो अभी हम आगे और पढ़ेंगे, बट उससे पहले मैं कुछ और प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, फिर मैं आगे चलूंगा। क्या यहां तक बात समझ में आ गया है? तो कॉज ऑफ विस्कोसिटी गैस में क्या बताओगे दोस्त, मॉलिक्यूलर कोलिजन, यानी तो मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूलर, ये कुछ पूछा है क्या, क्लियर है? चलो ओके, कम टू द नेक्स्ट। देखो अभी 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 किसी एक दोस्त ने मेरा पूछा था कि सर और प्रॉपर्टी क्या है, डेंसिटी, किसकी बात करता हूं दोस्त, डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, ठीक है? डेंसिटी होता है, ये छोटा छोटा बात है, मास अपॉन वॉल्यूम। चलो अच्छा, मुझे बताओ, मास अपॉन वॉल्यूम है हमारे पास, कोई कंटेनर है, इसमें तुम पानी रखे हो, सीधी सी बात है, ये कंटेनर है, यहां तक आप पानी रखे हो, है ना, ठीक है? अब सिंपल करो, इसका यूनिट क्या हो जाएगा दोस्त, यूनिट बताओ, केजी पर मीटर क्यूब। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन में सिखाया था मैकेनिक्स में कि नहीं,
अपना अच्छा हमने क्लास नहीं लगा, L-3 डायमेंशन के बारे में पूछेगा, ठीक है। चलो अब बताओ, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो विस्कोसिटी क्या होगा, सॉरी डेंसिटी क्या हो जाएगा, सोचो, हमें रटो मत सर, मास तो उतना ही रहेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से मास, इतना जानते हो ना, जब किसी चीज को मैं गर्म करता हूं तो मॉलिक्यूल्स पास पास आता है कि दूर दूर चला जाता है, दूर 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 जाएगा, तो वही वॉल्यूम थोड़ा मास उतना ही है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से मैं बोलूंगा कि मास तो हमारा कांस्टेंट है, मैं ब्रैकेट में कांस्टेंट लिख देता हूं, समझ रहे हो, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीज हो जाएगा, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सुनो, प्रेशर के बारे में, किसके बारे में बात करता हूं, प्रेशर। प्रेशर जनरली जो होता है दोस्त, लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होता है, चाहे पानी की बात करो, मिल्क की बात करो, किसी भी चीज की बात करो, जनरली लिक्विड क्या होता है हमारा, इनकम्प्रेसिबल, मतलब जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं बोलूं 4 kg का सिलेंडर का गैस है, तो उसमें मैं 4.25 kg गैस भर सकता हूं कंप्रेस करके, लेकिन अगर 4 लीटर का पानी का एक हमारे पास थैला है, तो उसमें हम 4.25 लीटर का 4.1 लीटर भी उसमें ऐड नहीं कर सकता। तो जनरली वाटर हमारा इनकम्प्रेसिबल होता है, हालांकि ये सब कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबिलिटी मैक नंबर पे डिपेंड करता है, किस पे करता है दोस्त, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा। तो अभी मैं, तो जनरली जो है लिक्विड के केस में डेंसिटी क्या बोलते हो, प्रेशर का कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, समझ रहे हो, वो कोई चेंज। ऐसे मैं बताऊं तो प्रैक्टिकल डाटा, जब मैं प्रेशर को 1000 गुना बढ़ा दूं, कितना बना दूं दोस्त, 1000 गुना, जो अभी 1 atm है, इसको मैं अगर 1000 atm बना दूं, तो प्रेशर में डेंसिटी में 1 से 2% का चेंज आता है। हमने देखो प्रेशर को कितना बढ़ा दिया, 1000 गुना, अब और डेंसिटी में कितना चेंज आया, 1 से 2%, जो पहले 1000 था 1001 या 1000 तो हो जाएगा। बहुत छोटू है, बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है यार, इधर तुम 1000 कर रहे हो, इधर समझ रहे हैं बात की नहीं समझ रहे हैं, तो इसलिए हम वाटर को क्या बोलते हैं, लिक्विड को क्या बोलते हैं, इनकम्प्रेसिबल, तो उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसका डायमेंशन भी आप लिख लोगे, है ना। अच्छा, इसका सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा दोस्त, तो मास का देख लोगे ग्राम, और इधर हम सेंटीमीटर क्यूब निकाल लेंगे। चलो ये हो गया। दूसरा कौन सा प्रॉपर्टी बताना नोट्स में से एक बार, हमें तो आइडिया देते रहना क्या सब है। स्पेसिफिक डेंसिटी हो गया, है ना। अच्छा, जनरली लिक्विड का डेंसिटी क्या होता है, ज्यादा, ये तो है। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम अपॉन मास, एक होता है हमारे पास स्पेसिफिक, क्या होगा ये बताओ क्या था, वॉल्यूम बाय, मैं इसको वॉल्यूम ऐसे लिखता हूं, ठीक है ना, वॉल्यूम बाय मास। मतलब सर ये क्या है, 1 अपॉन, अरे 1 अपॉन डेंसिटी है ना, 1 अपॉन रो, तो ये हो जाएगा। बाद में किसमें आप समझो, समझो, टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, डेंसिटी गिरेगी। बताओ बताओ सब बताओ, है ना, उल्टा है ना, जब डेंसिटी कम होता था मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा, समझ लो। तो मैं बोलूंगा कि सर टेम्परेचर के बढ़ाने से हमारे स्पेसिफिक वॉल्यूम को मैं स्मॉल भी से डिनोट करता हूं, किन से, स्पेसिफिक वॉल्यूम को किससे डिनोट करते हैं दोस्त, स्मॉल भी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से हमारे पास, तुम लोग जानते हो जो थर्मल पावर प्लांट पढ़ते हो ना, थर्मल नाम तो सुना होगा, जहां पे कोयला विला यूज करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं मालूम है, पानी का स्पेसिफिक वॉल्यूम को ही क्या करते हैं हम लोग, मैं अभी एचएम जब पढ़ाऊंगा हाइड्रोलिक्स मशीन, तो वहां बताऊंगा कि इसमें क्या फायदा हो रहा है। तो हम लोग वहां पे टेम्परेचर बढ़ाने से चीजें के स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, मैं इसे थोड़ा सा दिमाग में थोड़ा सा बताने के लिए बताता हूँ। मान लो ये हमारा टरबाइन का ब्लेड है दोस्त, क्या है, टरबाइन का ब्लेड, टरबाइन का ब्लेड है ना, ऐसे ऐसे मान लो यहाँ पे हमने, अब सुनो होता क्या है, ये टरबाइन का ब्लेड है दोस्त, यहां से एक इलेक्ट्रिकल शाफ्ट हम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर टरबाइन का ब्लेड घूमेगा, इलेक्ट्रिकल का शाफ्ट भी घूमेगा, एक और पेन लो लो दोस्त, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिकल शाफ्ट है दोस्त, क्या है हमारा इलेक्ट्रिकल शाफ्ट, और ये है मैकेनिकल। तो अगर ये घूम रहा है तो ये भी घूमेगा, हमने कपल किया, अगर ये जब घूमेगा तो इलेक्ट्रिकल वाला दिमाग लगाता है, क्या लगाता है, दिमाग, और इसके ऊपर मैग्नेट लगा देता है, क्या लगा देता है दोस्त, मैग्नेट। अच्छा, जब मैग्नेट घूमेगा तो क्लास 9th में पढ़ा था कि वो क्या जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, नहीं मतलब इलेक्ट्रिसिटी बन गया। तो अब हमारा काम है, हमारा मैकेनिकल सिविल का क्या काम है, इसको घुमाना, क्या करना, घुमाना। कैसे घुमाएंगे, पानी डाल के सर, अरे कैसे घुमाएंगे, मान लो सर एक बार ये पानी है, हमने पानी डाला, पानी यहां पे टकराया और ये ब्लेड क्या होगा, घूमेगा। अगर हमको इसको 10 बार घुमाना है तो मान लो एक बार घुमाने के लिए 1 मीटर क्यूब पानी का रिक्वायरमेंट है, मान लो एक बार ऐसे 360 से घुमाने के लिए कितना पानी की रिक्वायरमेंट है, लेट्स से जो 1 मीटर क्यूब, हालांकि उतना नहीं होता है। अगर ये हमने पानी यहां डाला और ये घुमा, कितना बार, एक बार। अगर हमको 10 बार घुमाना है, कितना मीटर की चाहिए,
अब मान लो हमारे पास उतना पानी है ही नहीं, हमारे पास उतना पानी है ही नहीं, तब क्या करेंगे? तब हम सोचेंगे, क्या करेंगे? सोचेंगे कि यार वॉल्यूम बढ़ाओ, वॉल्यूम क्या करो, कैसे बढ़ाएंगे सर? देखो ना, देखो ना, हम क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे, गर्म करने से वॉल्यूम क्या हो जाएगा। यही वजह है जहां पे तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पानी नहीं होता है वहां पर हम क्या यूज कर लेते हैं, थर्मल पावर प्लांट। क्या यूज करते हैं दोस्त? अब तुम थर्मल को हटा रहे हैं, बहुत ज्यादा कोयला हो रहा है, अभी मैं आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया था, हटा रहा हूं। अब हम लोग जा रहे हैं जो हमारे पास न्यूक्लियर होता है, न्यूक्लियर भी वही काम करेगा, गर्म कर देगा। अल्टीमेट आपको पानी को क्या करना है यार, गर्म, चाहे कैसे भी कर लो। क्लियर है बात? तो ये बात इसी कॉन्सेप्ट पे बहुत बड़ा बड़ा प्लांट काम करता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम पे। यहां तक बात क्लियर है? यूनिट क्या हो जाएगा उसका बताओ फटाफट, वॉल्यूम अपॉन केजी। अरे नहीं हो जाएगा क्या, वॉल्यूम हो जाएगा मीटर क्यूब और ये पर केजी। क्या यहां तक बात क्लियर है? चलो आगे क्या हमारा, स्पेसिफिक वेट। देखो कहीं पर भी स्पेसिफिक टर्म आ जाए ना वो बवाल मचाता है। ये अच्छा स्पेसिफिक, ये पूरा लिख लेना दोस्त, ये हमारा क्या है, स्पेसिफिक। आपसे पूछा जा सकता है, ये समझ रहे हो, कि मान लो हम पानी को क्यों गर्म करते हैं थर्मल पावर प्लांट में, तो बता दोगे। मेन बात समझ में आ गया? उससे उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब जो काम पहले 10 मीटर क्यूब पानी कर रहा था, अब वही काम कितना पानी करेगा। मान लो ऐसे में, एग्जैक्ट डाटा ये नहीं है, मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूं, वो कम पानी से काम हमारा चल जाएगा। तो मान लो वहां पे जैसे राजस्थान, हरियाणा, हरियाणा जहां पे भी पानी वानी की कमी है या ज्यादा क्या बोलते, क्या नहीं है, नदी नाला, नाला से क्या मिलता है बेवकूफ, नदी ये सब नहीं है, तो वहां पे हम क्या यूज कर लेते हैं, थर्मल पावर प्लांट या न्यूक्लियर वगैरह की बात करूंगा। अल्टीमेट पानी गर्म करने काम करना है। क्लियर है बात? आगे जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्त, ये हमारे पास है स्पेसिफिक वेट। सब आप लोग बताओगे। चलो स्पेसिफिक वेट क्या होता है? स्पेसिफिक वेट होता है दोस्त वेट अपॉन वॉल्यूम। अच्छा वेट का यूनिट क्या होता है दोस्त, हमेशा बताओ। अरे वेट बाबू, वेट इक्वल टू mg होता है, हमेशा याद रखना। वेट इक्वल टू क्या होता है, लगता है मैकेनिक से दूर दूर तक आप लोगों को नहीं हुआ है रिश्ता है यार। वेट इक्वल टू mg होता है। आप बोलेगे सर कैसे, ये लो लटक रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसका वेट m है, तो कितना वेट होगा इसका, mg होगा कि नहीं होगा, बोलो। mg, वेट मतलब mg, समझ रहे हो। अब वॉल्यूम मतलब, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा दोस्त, mg का मतलब फोर्स, mg मतलब फोर्स, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन बटा मीटर क्यूब। किलोग्राम में सीधा मीटर क्यूब है ना, वॉल्यूम है ना, तो मीटर क्यूब। अच्छा अब एक बात बताओ, सुनो, यहां से हमारे पास है वेट, क्या है दोस्त, वेट। वेट को मैं क्या लिखूंगा, mg। वॉल्यूम को क्या लिखूंगा, v, है ना, वॉल्यूम को v लिख लो। तो मुझे बताओ मास अपॉन वॉल्यूम, अभी देखा देखा सा लग रहा है, मास अपॉन वॉल्यूम क्या है दोस्त, है ना, तो ये अल्टीमेट क्या आ जाएगा, रोजी हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा एक बात और बताओ, चलो इतना समझ में आ गया। टेम्परेचर बढ़ाने से, ये क्वेश्चन कहीं घुसा देता है, समझ लो। और ये जब आप आंसर राइटिंग करोगे ना, तो ये पॉइंट की तरह यूज करोगे, है ना। कभी मान लो बोल देगा डिफाइन को प्रॉपर्टी को, तो ये बात सब थोड़ा अच्छा होता है, इंप्रेशन इंप्रेसिव मतलब आंसर बनाने के लिए हम इसको यूज करेंगे लिखने के लिए। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, एज टेम्परेचर इंक्रीज है, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मुझे बताओ क्या होगा। स्पेसिफिक वेट को ना मैं छोटू डब्ल्यू से डिनोट करता हूं, किससे, छोटू डब्ल्यू, और क्या सब होता है, गामा भी होता है हमारा, हाँ छोटू डब्ल्यू से कर लेते हैं। तो मुझे बताओ क्या हो जाएगा, यहां से बताओ छोटू डब्ल्यू क्या हो जाएगा, बताओ बताओ फटाफट बताओ। डेंसिटी कम हो जाएगा, जी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा, बताऊंगा जी का वैल्यू अलग अलग होता है, मतलब इक्वेटर पे अलग है, पोल पे अलग है। मैं फिजिक्स में तुम लोग की बात बताऊंगा। तो चलो ये टेम्परेचर से कोई खास फर्क इस पे नहीं पड़ेगा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो हाँ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाँ चलो हाँ ठीक है, ये बात भी आपसे कहीं पूछेगा। अगर ये लिक्विड ही है दोस्त, तो प्रेशर का कोई वर्क, प्रेशर नहीं, प्रेशर का कोई काम नहीं है, क्योंकि ये जनरली क्या है सर हमारा, इनकम्प्रेसिबल की बात करेंगे तो होगा। उसका डायमेंशन बता दोगे, डायमेंशन, कौन कौन डायमेंशन नहीं जानते, सुन लो मैं थोड़ा बता देता हूं, ये सब आपको पता होना चाहिए लिखने के दौरान, अगर आंसर राइटिंग में यूज करेंगे हम। अभी क्वेश्चन दूंगा तो वहां पे देखना कैसे यूज कर सकते हैं। देखो दोस्त, डायमेंशन लिखने के लिए जो नहीं किया क्लास, आपको 3 वो चीज की रिक्वायरमेंट होगा। देखो टोटल कितना फंडामेंटल क्वांटिटी है फिजिक्स में, 7। अरे फिजिक्स में कितना फंडामेंटल क्वांटिटी है, 7 है दोस्त। आपने पढ़ा होगा 9th 10th में, मैं अभी पढ़ाऊंगा अभी, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है।
लेकिन इंजीनियर के लिए 3 का काम का है। कितना काम का है? 3 डायमेंशन लिखने के लिए मास, लेंथ और टाइम, ये 3 गुच्छी, समझ रहे हो? फंडामेंटल क्वांटिटी वो बोलते हैं ना जो किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। डिराइव्ड क्वांटिटी किसको बोलते हैं? जो अदर क्वांटिटी पे क्या करता है? डिपेंड करता है। जैसे मान लो वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, मतलब मीटर पे भी किया, टाइम पे भी किया। एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो सब के सब क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी, हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो देखो, आप कभी भी बोले तो आप मास के लिए इसका यूनिट क्या होता है? केजी। लेंथ का क्या होता है? ऐसा यूनिट, ये कौन सा लिख रहा हूं? ऐसा। ये क्या होगा? मीटर। टाइम का क्या होगा? सेकेंड। इसके लिए डायमेंशन क्या होगा? केजी के लिए कैपिटल एम, यहां पे कैपिटल एल, इसके लिए कैपिटल टी। याद रखोगे? समझ में आ गया? तो कभी भी अगर हमको डायमेंशन निकालना पड़ेगा तो जो भी क्वांटिटी है उसको हम तोड़ेंगे। मैकेनिक्स में बताया था कि नहीं बताया था ये बात? मैं बताओ तो, ऑनलाइन वालों दोस्त जो क्लास किए हो, याद है? बताया हूं ये सब या नहीं? नहीं बताया था वहां? नहीं बताया सर। नहीं बताया था। चलो कोनो बात नहीं, नो प्रॉब्लम। तो आपको समझ में आ गया? कभी भी डायमेंशन बोले आज के बाद एमसीक्यू में पूछा जाता है, बट आपको लिखना हो तो हमेशा चीजें को तोड़ोगे। किस में? मास, लेंथ और, अरे जोर से बोलो, किस में? मास, लेंथ और, अब मैंने बोला किसका डायमेंशन लिखो, न्यूटन पर मीटर क्यूब। आप बोलोगे सर न्यूटन पर मीटर क्यूब का डायमेंशन कैसे लिखेंगे सर? न्यूटन पर, तो हम बोलेंगे न्यूटन मीटर, नीचे तो मीटर में है, मतलब लेंथ में, ऊपर नहीं है। तो हम सोचेंगे क्या करेंगे? न्यूटन किसका यूनिट होता है? फोर्स का। फोर्स का, अब फोर्स को मैं क्या लिखता हूं? एम ए। फोर्स को मैं क्या लिखता हूं? एम इंटू ए अपॉन, अरे यार ये मास है बाबू, नहीं तो एम एम काट मत देना ऊपर ऊपर से। ये क्या है? एम ए डबल एस है। क्या है ये? एम ए मास अपॉन ए, और ये मीटर क्यू है, मतलब एल के पावर क्यू है। अब समझो, सबका लिखो। यहां पे मास के लिए डायमेंशन क्या होता है दोस्त? है ना? तो तुम लिखो के जी। अगर मैं डायमेंशन लिखू तो एम लिख लो। एक्सीलरेशन क्या होता है? मीटर पर, मीटर पर, तो मीटर के लिए एल, अरे बोलो, टी के पावर, इधर लिख लिया एल क्यू। एम क्यू मतलब एल के पावर, मीटर मतलब लेंथ ना, तो एल के पावर 3। अरे नहीं हुआ क्या? एगो एल से एम टी के पावर -2 एल के पावर, अरे बोलो, एम टी के पावर -2 एल के पावर। समझ में आ गया? ये इसका क्या हो जाएगा? डायमेंशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ये हमारे पास डायमेंशन हो गया। क्लियर है? चलो, तो ये बात अगर कभी पूछेगा, नोट में लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है नोट्स में। ठीक है, फिर गुड। तो सब चीज इसमें आपको मिल जाएगा। जहां पे एक्स्ट्रा हमें बताना पड़ेगा हम बता देंगे। नेक्स्ट होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या होता है दोस्त? थोड़ा रिपीट करना सर। हाँ हाँ, बताओ दोस्त, बताओ बताओ, क्या बोल रहे हो ऑनलाइन वालों दोस्त? थोड़ा रिपीट करना सर इसको। आपका आवाज बहुत कट रहा है, इसमें इसमें इशू आता है क्या? आवाज कट रहा है दोस्त, मैं समझ नहीं रहा हूँ, फिर से बोलो। रिपीट करना सर, रिपीट करना थोड़ा सा। अच्छा, इसको मैं रिपीट करूं? हाँ। चलो इधर देखो। अरे मैं बोल रहा हूं, जब किसी चीज का डायमेंशन लिखना होगा ना, दुनिया में किसी भी चीज का, मैकेनिकल सिविल होने के नाते अगर हमको डायमेंशन लिखना है, इसको मैं तोड़ूंगा। क्या करूंगा? कितना क्वांटिटी के टर्म में? एमएलटी। एमएलटी कुछ कंपनी भी होता है क्या? अच्छा है ना। इसको मास, लेंथ और टाइम। देखो, मास का ऐसा यूनिट केजी होता है, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है, और टाइम का सेकेंड होता है। अब समझो, मास जो है ना, सबका कैपिटल लेटर, मास का डायमेंशन कैपिटल एम से डिनोट करेंगे, एल को लेंथ का कैपिटल एल से, टाइम का कैपिटल टी से। अब देखो, जैसे मैंने बोला दोस्त, ऑनलाइन वालों दोस्त, मैंने आपसे पूछा कि न्यूटन पर मीटर क्यू का डायमेंशन बताओ, तो आपने बोला कि सर ने बोला था कि तोड़ना है मास, लेंथ और टाइम में। तो सर न्यूटन तो है नहीं मास, लेंथ और टाइम के टर्म में, तो हम पहले बोलेंगे न्यूटन किसका यूनिट है? मास, फोर्स का। अब फोर्स क्या होता है? न्यूटन सेकेंड लॉ से जानते हो ना, F इक्वल टू एम ए। तो हमने फोर्स को तोड़ा, हम न्यूटन चूंकि यूनिट फोर्स का था, तो हमने न्यूटन मतलब ये फोर्स, फोर्स को हम लिख सकते हैं एम इंटू ए, मतलब मास इंटू एक्सीलरेशन। अब मास का यूनिट क्या है अगर तुम डालना चाहो? अगर और सिंपल कर सकता हूं क्या आपके लिए? अब मुझे बताओ, ऐसे छोटू होता है? ये छोटू, छोटू इनसे होता है? कहां हो रहा है? चलो हो गया। अब देखो यहां पर थोड़ा समझो,
जो भी पूछा था। अगर आप मैं इसको इस स्टेप को हटा दूं तो मैं थोड़ा आराम से आपको बता सकता हूं। चलो मास का यूनिट बताओ क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑनलाइन वाला दोस्त, मास का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर केजी। एक्सीलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और पहले एगो मीटर क्यों था, है ना? इसको तोड़ो, एगो मीटर से एगो मीटर, तो ये अगर करोगे तो क्या हो जाएगा? केजी बटा मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। अब हमको डायमेंशन लिखना है, क्या लिखना है? तो केजी किसका यूनिट होता है? मास का। ऊपर में है तो कैपिटल एम, है ना? मीटर किसका यूनिट होता है? लेंथ का। लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? एल। एल होता है, अलग बात है, 2 है तो एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर। और ये सेकेंड किसका होता है दोस्त? तो यहाँ पे टी के पावर 2। जनरली डायमेंशन ऐसे नहीं लिखा जाता, ऊपर लिख लेते हैं। तो इसी बात को लिखने का क्या तरीका हो सकता है? एम एल के पावर, बस हो गया, समझ रहे हो? क्लियर है दोस्त? जिसने भी पूछा था ऑनलाइन वाला दोस्त, किसने पूछा था? क्लियर है? ओके, अभी और ओके सर, बहुत ओके। जगह आएगा। क्या? चलो ओके, सुनो, हो गया? क्लियर है? आगे हमारे पास क्या है दोस्त? आगे क्या था हेडिंग? स्पेसिफिक, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना? ये होता है, सुनो बात, डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड या स्पेसिफिक वेट ऑफ एनी फ्लूइड अपॉन डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। बेसिकली ये देखो, ये ना एक हमें रिलेटिव मेजर देता है। जैसे मान लो मैं बोलूंगा कोई भी चीज, देखो लिक्विड में सबसे ज्यादा क्या यूज हो रहा है? पानी। और गैस में सबसे ज्यादा हवा, एयर, एयर, है ना? तो लिक्विड के केस में जो स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है हमेशा पानी की तुलना में करेंगे। किसके तुलना में दोस्त? पानी की तुलना में कोई चीज कितना हल्का है, या पानी की तुलना में कोई चीज कितना भारी है। अगर मैं गैस के केस में बात करूंगा तो एयर की तुलना में कितना कोई चीज हल्का है या कितना भारी है। तो ये सिंपल है, क्वांटिटी रिलेटिव मेजर है। तसम क्या है जी? रिलेटिव मेजर। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? आप वर्ड में लिखा है डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट ऑफ एनी फ्लूइड, एनी फ्लूइड अपॉन, बताओ बताओ, डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड। तो ये क्या कर रहा है? स्टैंडर्ड फ्लूइड की तुलना में उसके बताता है। जैसे मैं लिक्विड की बात करूं, किसकी बात करूं? लिक्विड में क्या होता है? स्टैंडर्ड फ्लूइड। हाँ, स्टैंडर्ड फ्लूइड जो होगा वो कितना होगा दोस्त? क्या होगा? वाटर। अच्छा, वाटर का डेंसिटी कितना होता है? 1000 अप्रोक्स। याद रखना कितना टेम्परेचर पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे। अरे कितना टेम्परेचर पे? ये जो होता है ना 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। उससे कम ज्यादा करोगे तो कहानी में ट्विस्ट आ जाएगी, है ना? कम हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। टेम्परेचर बढ़ाओ तभी भी, और कम करो। ये सिर्फ पानी के साथ है, दूसरे के साथ ऐसा कहानी नहीं है। आऊंगा इस बात पे। क्या यहां तक बात क्लियर है? हाँ, ले सकता हूं, क्यूबिक सेंटीमीटर क्यों में ये अरे यार डिग्री सेल्सियस, ये मिसप्रिंट हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्त? 1000 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए केजी पर मीटर क्यूब। तो ये क्या था? अरे मिसप्रिंट हो गया था, बोलते भी नहीं हो। पानी का डेंसिटी कितना है? 1000। आगे समझ में? अगर मैं हवा की बात करूं इन गैस, गैस में स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये 1.2 केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी कितना ले लेते हो? बाद में कि कैलकुलेटर नहीं तो 1, नहीं तो 1.2। आप चूंकि मेंस में कैलकुलेटर होता है तो समझ रहे हो, मेंस में क्या होता है? कैलकुलेटर अलाउड होता है जनरली। अब देखो आपके एग्जाम में, अभी आईटीआई में नहीं किया था, कभी कर देता है, पता नहीं। अच्छा सुनो, यहां तक बात क्लियर है? एक कभी कर पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा डिवाइस है, या आप लिख देना, एक हाइड्रोमीटर होता है दोस्त। कौन सा डिवाइस होता है? ये सब याद रखोगे, आंसर राइटिंग आज ही मैं पूछूंगा। एक हाइड्रोमीटर एक डिवाइस होता है। हाइड्रो नाम ही है ना, हाइड्रो मतलब पानी, मीटर मतलब कुछ मेजरमेंट की बात हो रहा है। तो याद रखना हाइड्रोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू मैं क्या मेजर करता हूं? स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करता हूं। हाइड्रोमीटर, हाँ, हाइग्रो नहीं होगा, हाइग्रो से रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं। देखा ऑनलाइन में, देखा ये बात तो मैं ही बोलता हूं, और तो नहीं भी बोलता है। हाँ, पहले किया होगा इसीलिए। हाइग्रोमीटर, हाइग्रो रिलेटिव
ह्यूमिडिटी मेजर करता है। अब दोस्त मेरा कंफ्यूज करेगा ये क्या होता है, कोई बात नहीं, अभी बस इतना याद रखो, हाइड्रोमीटर से क्या मेजर करेंगे दोस्त, स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करेंगे। समझ में आ गई बात? चलो डेंसिटी भी आपको समझ में आ गया। तो इसका काम क्या होता है, हम तुलना करते हैं, क्या करते हैं दोस्त, तुलना। जैसे मैं बोलूं कि सपोज करो किसी चीज का स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 है, क्या है दोस्त, 2, इसका मतलब अगर ये लिक्विड है तो पानी के तुलना में उसकी डेंसिटी 2 गुना है, मतलब उसका कितना होगा, 2000। समझ में आ रही बात? अगर मैं बोलूं 0.5 है, मतलब पानी से 500 हल्का है। समझ में आ रही बात? चलो ये जो होता है ना 1 atm, और साथ ही साथ टेम्परेचर कितना होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। क्लियर है दोस्त? क्लियर है बात? चलो एक न्यूमेरिकल है ना, एक न्यूमेरिकल है ना, इस न्यूमेरिकल को मैं भी करूंगा, ठीक है? क्लियर है यहां तक बात? चलो अच्छा, अब आ जाओ हम लोग जो नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है? आ जाओ इधर देखो, चलो आ जाओ, यहां तक बात क्लियर है? क्लियर है बात? अभी मैं एक न्यूमेरिकल पे आता हूं। अभी अब तुम लोग एक काम गलती करोगे, क्या मालूम है, जैसे ही मैं बोलूंगा न्यूमेरिकल तुरंत आंसर देख लोगे, इसीलिए मैं नोट्स देता। अभी जैसे आपको मैंने बोला ना, आपको पता है ये क्वेश्चन है, तुरंत देख के अरे सर आ गया, आ गया, खुद सॉल्व करना है। समझ रहे हो? ये नहीं कि आंसर इसमें से देख के आपको बता देना है कि आ गया क्वेश्चन, हो गया सर, खुद सॉल्व करो। और हम आपको और तो प्रैक्टिस भी कराएंगे, तो बताएंगे। एक बात आ जाओ, अभी एक हम और कॉन्सेप्ट बात करेंगे, तब चलते हैं उधर। एक होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जो आपको ऊपर में ही था, यहाँ पे क्या है दोस्त, न्यूटन्स लॉ ऑफ, न्यूटन्स लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, राइट। देखो न्यूटन ने कुछ नहीं किया उस टाइम, अगर हम लोग भी होते ना, आप होते, तसम होता, मुकेश होता, सुरेश होता, जिसका नाम होता सुलेश लॉ ऑफ विस्कोसिटी, हम लोग तो उस टाइम नहीं थे ना, हम लोग जैसे समझदार आदमी कहाँ था उस टाइम, हम लोग थे नहीं थे। किसने काम किया ये, अभी बताओ, अभी आपको मैं समझा दिया कि नहीं कि टॉ किसके प्रोपोर्शनल है, बोलो, ये समझा दिया था ना, हो गया, यही बात तो उन्होंने बोला था। हम लोग होते तो देख लेते हैं कम ज्यादा करके, हाँ हवा से देख लेते। तो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी बोलता है शेयर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू डी फाई अपॉन dt, है ना, डी फाई अपॉन dt, मतलब वो बोले तो कौन सा डिफॉर्मेशन हो जाएगा, शेयर स्ट्रेन डिफॉर्मेशन, या रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, शेयर एंगल, ये सब बोल सकते हो। अच्छा सुनो इधर दोस्त, यहां ध्यान से देखो, मुझे एक बात बताओ, जैसे ये हमारा सरफेस है, क्या है, सरफेस, इस पे कैसा पानी जा रहा है, इस बार काला पानी नहीं, काला पानी है, इस बार नीला पानी है ना, हर बार काला पानी होगा, समझ में आया? चलो इधर देखो, सुनो, आप एक बात बताओ, जो सरफेस के पास जो होगा कांटेक्ट में, उसका वेलोसिटी क्या होगा दोस्त, कम होगा। और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वेलोसिटी क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और एक टाइम आकर अपना मैक्सिमम पहुंच जाएगा। तो आप बोलोगे कि सर अगर ये पानी है ना, तो उसका जो वेलोसिटी अगर मैं ऐसे ऐसे दिखा दूं, ये पानी पानी है, पानी पानी वाला गाना नहीं है बेवकूफ, पानी पानी है, समझ रहे हो? तो तुम बोलोगे सर ऊपर जाने पे वेलोसिटी ज्यादा होगा, मतलब कंपेरेटिवली ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि सरफेस के पास जीरो, सरफेस के पास जीरो, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहेगा। तो मान लो ये वाई गैप पे कुछ वेलोसिटी है, दो समझ रहे हो? अब मैं कौन सा कलर लूं, लाल चलेगा या काला, काला, काला चलेगा। चलो अब मान लो हम कुछ हाइट है, ये क्या है, ये हाइट, कितना हाइट है, मान लो वाई हाइट है, तो यहाँ पे जीरो है दोस्त, यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, तो इस टाइप से एक वेरिएशन होगा, समझ रहे हो? तो यहां अब मैं बोलूंगा नीचा में जीरो, यहां पे वेलोसिटी क्या है, यहां पे y डिस्टेंस पे u है, नहीं समझा, सरफेस पे जीरो, मतलब y इक्वल टू जीरो पे जीरो, y इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी क्या है भाई, हमेशा वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा सर, हमेशा होगा, समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि सर हम मान के चलते नो सर, नो स्लिप कंडीशन। वैसे भी सर दुनिया में कोई भी चीज परफेक्टली स्मूथ नहीं हो सकता, जब परफेक्टली स्मूथ नहीं हो सकता मतलब कुछ ना कुछ रफनेस होगा, फ्लूइड मतलब ट्रैप होगा, तो चीजें डिपेंड करेगा। बात समझ में आ रही बात? तो यहां पे ना जो डी फाई अपॉन डी टी है, मैं प्रूफ, इसको प्रूफ नहीं पूछेगा, डी फाई अपॉन डी टी है ना दोस्त, ये बराबर होता है डी यू अपॉन डी वाई का। किसके बराबर होता है? सुनो एक चीज और बताता हूं, कभी भी लाइफ में देखना ग्रेडियंट, क्या देखना, तो खुश हो जाना, क्या हो जाना, खुश। क्यों? ग्रेडियंट का मतलब होता है पर यूनिट लेंथ,
कहीं पर भी देखना, मैं बोलूंगा अरे बेवकूफ ऊपर में क्या है, चेंज इन, नीचे में क्या है, dy विथ रिस्पेक्ट टू हाइट लेंथ जो भी बोलो, तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर। ये हो जाएगा। फिर तो मुझे बताओ, ये जो तुम्हारा वेलोसिटी चेंज हो रहा है पर यूनिट हाइट में, पर यूनिट हाइट, हाइट मतलब लेंथ, हाइट मतलब, तो कभी बोलेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो आप समझ लेना वेलोसिटी पर यूनिट हाइट। मैं बोलूंगा प्रेशर ग्रेडियंट, अरे क्या बोलूंगा, तो समझना प्रेशर पर यूनिट लेंथ, लेंथ अभी लेंथ चलो, हाइट वाइट ठीक है, प्रेशर आगे जाने पे होगा। कभी मैं आज के बाद पूरी मैकेनिक्स के दौरान यूज करूं ग्रेडियंट, तो खुश हो जाना कि बहुत आसान है। लड़का सोचता है ग्रेडियंट फ्रेडियंट आ गया, कोई भी चीज पर यूनिट लेंथ क्या कहलाता है, टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ इज व्हाट, टेम्परेचर ग्रेडियंट। प्रेशर पर यूनिट लेंथ इज व्हाट, वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ इज व्हाट, राजीव पर यूनिट लेंथ इज व्हाट, राजीव ग्रेडियंट। आगे समझ में, पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या आ गया, ग्रेडियंट। क्लियर है बात। तो सुनो, तो यहां से अगर मैं बोलूं, सुन लो बात, सुनो, तो क्या मैं बोल सकता हूं टॉ इज प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई, ये प्रूव भी कर सकते हैं हम लोग, बहुत छोटू सा है, कर देंगे। टॉ इज प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई, टॉ इज, अब सुनो यहां पे क्या क्या आया, टॉ जो प्रोपोर्शनल टू डी फाइव अपॉन डी टी है, डी फाइव अपॉन डी टी का कितना नाम, 4 गो नाम, अरे कितना नाम, कौन कौन से, सुनो सुनो, मैं ऐसा हल्ला करने लगते हैं। पहला शियर स्ट्रेन, सॉरी रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन रेट, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन रेट। अब एक और कौन जुड़ गया, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो आप सब बात लिखना, एक पूरा इसका ये है, या टॉ इज प्रोपोर्शनल डी अपॉन डी वाई, दैट इज शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो हम अगर हमें ये पूछा जाए तो हम पांचों बात वहां लिख देंगे कि अकॉर्डिंग टू दैट लॉ, दोनों बात लिखना, और लिखना डी फाइव अपॉन डी टी का 4 नाम लिख देना, और फिर इसका एक नाम क्या, वेलोसिटी। तो यहां पे डी यू अपॉन डी वाई जो है ना दोस्त, इसको लिख लो, क्या बोलेंगे बोलो, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अच्छा एक चीज और बोलता हूं, मान एक बात और जानते हो दोस्त, एक बात और जानते हो, एक बात और समझो, ये जो, सुनो बात, एक बात ऐसे नॉलेज के लिए, ये बात अगर एग्जाम में लिख दोगे तो खुश हो जाएगा, कौन, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, यार क्या बात लिखा है। तुमको मैं यहां पे जो दिखा रहा हूं दोस्त, ये लीनियर दिखा रहा हूं कि नहीं दिखा रहा हूं, है ना। मैं आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा लेमिनार फ्लो या टर्बुलेंट फ्लो, तो आप एक्चुअली ये वेरिएशन लीनियर नहीं है दोस्त, एक्चुअली ये वेरिएशन पैराबोलिक होता है। एक्चुअल में क्या होता है दोस्त, पैराबोलिक होता है। एक्चुअल में मैं कौन सा कलर ले लूं, रेड चलेगा, हाँ। एक्चुअली में वेरिएशन दोस्त ऐसा होता है, नहीं आ रहा है, अच्छा सुनो सर, जितना मैं गैप बढ़ाऊंगा ना सर, अभी देखो इतना ज्यादा गलत रीड किया कि नहीं किया, सपोज करो, और मैं हाइट की बात करता हूं दोस्त, तो एक्चुअली में वेरिएशन, अगर पानी इतना ऊपर तो है ना मान लो, तो एक्चुअली में वेरिएशन तो ऐसा होता, लेकिन हम मान कैसे रहे, नहीं मान रहे। तो सर अगर जैसे जैसे हम डेप्थ बढ़ाएंगे ना सर, वैसे वैसे रिजल्ट को गलत होने की चांस क्या होता रहेगा, बढ़ेगा। नहीं है समझ में। तो एक बात और याद रखना, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जनरली तभी अप्लीकेबल है दोस्त जब गैप क्या होता है, छोटू। गैप क्या होता है, छोटू। अगर गैप बड़ा हो जाए सरफेस के बीच में, तो रिजल्ट को क्या होने की चांसेज है, बोलो, गलत होने की चांसेज है, क्योंकि यहां पे छोटू सा वेरिएशन है, कोई बात नहीं मान लेंगे। लेकिन जैसे हम गैप बढ़ा रहे हैं, वेरिएशन, हम तो इसको लीनियर मान के चल रहे हैं ना दोस्त, लेकिन एक्चुअली लीनियर नहीं। आगे समझ में, तो ये बात आप लिख देना थोड़ा सा, इन दिस इज बेस्ट एप्लीकेबल व्हेन द गैप बिटवीन द टू प्लेट इज व्हाट, स्मॉल। मिनिमम नहीं बोलो दोस्त, छोटा बोलो, छोटू बोलो, क्या बोलो, स्मॉल गैप इज वेरी स्मॉल, लाइक दैट बोल सकते हो। जितना गैप स्मॉल होगा रिजल्ट उतना अच्छा आएगा, सही आएगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है बात दोस्त। तो ये बात लिख दोगे, नोट करके जी, ये सब लिख दोगे। मान लो पूछ दो डिफाइन न्यूटन्स लॉ, ये सारी बात लिख दोगे, एगो डायग्राम बना दोगे, और यहाँ पे एगो लाल कलम लेके, कौन कलम लेके, ये बोल रहा है पिंक, मारो इसको, लाल कलर लेके हम लोग लिख देंगे कि दिस लॉ बेस्ट अप्लीकेबल फॉर द लेस थिकनेस जोन, एज द थिकनेस डिक्रीजेस द रिजल्ट विल बी द मोस्ट एक्यूरेट, और एज द गैप, या टू प्लेट, यहां सुनो, एगो ये प्लेट है दोस्त, इसके ऊपर एगो और प्लेट होगा, समझ रहे हो, दो प्लेट ऐसे मूव कर रहा होगा, एगो रुका रहेगा, ये क्या है हमारा, रुका हुआ है, इसके ऊपर एक और भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, इसके ऊपर एक और है जो क्या कर रहा है, हमारा मूव कर रहा है, इसके ऊपर कोई एक प्लेट हो सकता है, मान लो ऐसे करके, जो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, उसके बीच का गैप हमें पता होगा, ठीक है, मैं क्वेश्चन करूंगा इस पे तो समझ में आ जाएगा। क्या यहां तक बात क्लियर है, पक्का, अरे जोर से बोलो, हाँ गुड। चलो आगे की बात करते हैं हम लोग।
जय माता दी। चलो ये प्रसाद चल रहा है, कौन सा? हाँ ये प्रोफाइल ही बनेगा। हाँ वेलोसिटी प्रोफाइल होगा ये, है ना, वेलोसिटी प्रोफाइल होगा। चलो अब एक बात बताओ, टॉ जो है प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई है। टॉ जो हमारा किसके प्रोपोर्शनल है दिस? टॉ इज बेवकूफ कहाँ है क्या? टॉ किसके प्रोपोर्शनल है जी? टॉ इज प्रोपोर्शनल टू। अच्छा एक बात बताओ, प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो कुछ कांस्टेंट ऐड करना है कि नहीं? ये बच्चा हम समझते हैं दोस्त कि जब कभी भी प्रोपोर्शनलिटी है तो उसको मैं हटाऊंगा तो कुछ कांस्टेंट ऐड करूंगा। तो अगर मैं कांस्टेंट ऐड करता हूं दोस्त तो हटा दिया म्यू डी यू अपॉन डी वाई। यहां पे दोस्त जो म्यू है ना उसी को हम विस्कोसिटी बोलता हूं, या नहीं तो डायनामिक विस्कोसिटी बोलता हूं, या नहीं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलता हूं। सारी बात क्या सब बोलेंगे? विस्कोसिटी। इसी का दूसरा नाम होता है डायनामिक विस्कोसिटी, या उसी को मैं क्या बोलता हूं? लिमिट ऑफ, या प्रोपोर्शनलिटी लिमिट बोल सकते हो, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोल सकते हो। समझ में आ गई बात? सारी बात यही है। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ दोस्त, यहां से अगर हमको विस्कोसिटी लिखना है, दोस्त सुनो सुनो, विस्कोसिटी लिखना है तो क्या लिखूंगा? टॉ अपॉन डी यू बाय, तो टॉ यहां पे क्या है? शेयर स्ट्रेस। डी यू अपॉन डी वाई क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा और ये इंटरव्यू में पूछता है, अभी तुमको समझ में आ गया? पक्का? चेक करूं? मान लो दोस्त इधर देखो सब, अगर मैं शेयर स्ट्रेस को डबल कर दिया, शेयर स्ट्रेस को क्या किया दोस्त? डबल किया, तो जो विस्कोसिटी है, ऑप्शन ए सुन लो हाफ होगा, ऑप्शन बी डबल होगा, ऑप्शन सी नो चेंज, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज मतलब इसमें से कोई बात सही नहीं है, कसम ये मत समझना कुछ होगा ही नहीं, मतलब बात समझ रहे हो? नन ऑफ दीज मतलब ऑप्शन में से कोई सही नहीं है। चलो बताओ, फटाफट बताओ, समझ में आ गया? अगर मैं टॉ को डबल कर दिया, कितना कर दिया? टॉ को कितना कर दिया? 2 टाइम्स कर दिया, तो म्यू क्या होगा? ऑप्शन ए मतलब हाफ, ऑप्शन बी 2 टाइम्स, ऑप्शन सी नो चेंज, नो चेंज, ऑप्शन डी नन, ऑप्शन ई नहीं, ऑप्शन ई मेरे को समझ में नहीं आया। चलो बताओ फटाफट क्या होगा? हमारे ऑनलाइन वाले दोस्त को ज्यादा समझ में आ रहा है, आप लोग को कम आ रहा है बेवकूफ। यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है भाई, अगर मैं इसको डबल करूंगा तो ये भी डबल हो जाएगा ना, तो इसमें क्या चेंज आएगा? म्यू में कोई चेंज नहीं आएगा भाई साहब, म्यू में कोई चेंज। देखो मेरी तरफ ऐसे देख लो कि मुझे तुम लोग खा जाओगे कि मास्टर क्या बोल दिया यार। यार हाँ ये कांस्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ एग्जाम में, अगर हम शेयर स्ट्रेस को डबल करेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अरे म्यू क्या है? कौन, अगर मैं इसको डबल करूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा। हाँ तो ये तो ऐसे ही रहा ना, तो मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था? म्यू पे क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में 2-3 बार आया हुआ है इनके। अच्छा ये जो है दोस्त, ये जो है ना न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के अनुसार आ रहा है। किसके अनुसार आ रहा है? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के अनुसार। तो ये बात आ गई ना समझ में दोस्त? ये बार इंटरव्यू में भी पूछता है, ये बात बहुत इंटरव्यू में पूछता है कि अगर मैं न्यूटोनियन फ्लूइड है मैं बताऊंगा, बोलेंगे कि शेयर स्ट्रेस डबल किया तो बताओ वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा? तो लड़का सोचता है कुछ उल्टा पुल्टा सोच लेता है, आप बोलोगे सर उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये बात लिखा है कि नहीं लिखा है नोट में? नहीं लिखा है? लिखा है तो ये बात लिख लोगे, ठीक है ना? ये बात वहां पे लिख लोगे, अगर नहीं लिखा होगा तो लिख लेना कि इसमें अगर हम इसको या मतलब टॉ को चेंज करने से या डी यू अपॉन डी वाई को चेंज करने से विस्कोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। नो चेंज इन द विस्कोसिटी, आइदर चेंज इन द शेयर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट, नो एनी चेंज इज ऑब्जर्व इन द विस्कोसिटी। ये बात अपना लिख लोगे। क्या यहां तक बात क्लियर है? चलो आगे की बात करते हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ, हमको ना म्यू का यूनिट देखना है। क्या देखना है दोस्त? म्यू का क्या देखना है? यूनिट देखना है कि भाई क्या यूनिट है। मैं बताया था ना विस्कोस। अच्छा यहाँ पे म्यू का क्या क्या नाम होगा दोस्त? म्यू क्या बोलोगे? या तो विस्कोसिटी बोल दो, या नहीं किसी को क्या बोलेंगे? डायनामिक। अभी डायनामिक क्यों बोलते हैं मैं आगे बताऊंगा, है ना? आप पूछो सर डायनामिक क्यों बोलते हैं, पूछो पूछो, आगे बताऊंगा। ठीक है क्या करूंगा? अभी आगे बताऊंगा, आज ही बताऊंगा। क्या यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? चलो
अब अगर मैं बात करूं दोस्त इसका यूनिट की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा इसका यूनिट? हाँ तो देखो हमने म्यू की बात कर रहा हूं है ना, म्यू इक्वल टू शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है बताओ? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल होता है ना दोस्त। अरे सोम ओम से मुलाकात हुआ है कभी कि नहीं हुआ है? पास्कल डीयू अपॉन डी वाई, डीयू को क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकेंड, डीयू अपॉन डी वाई। ये भी क्या होगा? वाई का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर, मीटर है ना। तो ये हो जाएगा सर मीटर से मीटर खत्म, तो क्या बचा? पास्कल सेकंड। ये भी क्वेश्चन तुमने बहुत बार देखा होगा। तो व्हाट विल यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, तो क्या बोलोगे? पास्कल सेकंड। क्लियर है बात? दिस इज व्हिच यूनिट? एसआई यूनिट। कौन सा यूनिट है जी? अरे ये कौन सा यूनिट है? एसआई यूनिट है, ठीक है। एसआई यूनिट क्या आ गया हमारा? पास्कल। सुनो थोड़ा इसको और ब्रेक करो, थोड़ा और तोड़ो, थोड़ा सा हम क्या करते हैं और ब्रेक करते हैं। जैसे कि मैं पूछूं मैं डायमेंशन के टर्म में बताओ, तो तुम तोड़ोगे कि नहीं पास्कल को? आ जाता हूं। देखो अगर मैं बात करता हूं अलग, अगर मैं उसी को आगे चलूं तो आप बोलोगे सर पास्कल को मैं क्या लिखूंगा? न्यूटन बटा, अरे बोलो पास्कल फोर्स अपॉन एरिया ना। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। और प्रेशर का यूनिट क्या होता है? पास्कल। अरे बाबा समझ लो पास्कल है ना, ये क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ रहे हो? तो न्यूटन, अब हम बोलेंगे, हम इसको और तोड़ते हैं मीटर लेंथ टाइम के टर्म में। तो न्यूटन को क्या लिखेंगे बोलो? लिखो मास, रुक जाओ, मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। थोड़ा और आते हैं दोस्त, यहां से म्यू को मैं क्या बोलूंगा देशवासियों बताओ? हाँ सर मास, ये हो जाएगा मीटर पर, हाँ यहाँ पे एक बार एक टर्म और लिख लो, मास ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नीचा में कौन आ रहा है पहले से? मीटर स्क्वायर इंटू सर 1 मीटर से 1 मीटर, 1 सेकेंड से 1 सेकेंड। तो यहां से म्यू को जो मैं बात करूंगा सर क्या आ जाएगा बताओ? मतलब मास लिख देता हूं, मास बटा केजी, अरे बक बेवकूफ, मास बटा 1 मीटर से 1 मीटर, 1 सेकेंड से 1 सेकेंड, मतलब मीटर और मीटर एंड सेकेंड आ जाएगा। अच्छा अब मैं इसका डायमेंशन पूछूंगा। क्या पूछूंगा? डायमेंशन। तो मास के लिए क्या यूज करेंगे? जोर से बोलो। कैपिटल एम। पहले मैं यूनिट लिख देता हूं, चलो पहले मैं यूनिट लिख देता हूं मास को समझ। मास के लिए क्या यूज करोगे? डायमेंशन। चलो कैपिटल एम, ये एम मीटर है, मीटर के लिए क्या यूज करोगे? एल, और ये टी। तो म्यू का मैं पूछूंगा डायमेंशन क्या होगा बताओ दोस्त? तो क्या बोलोगे? डायमेंशन हो जाएगा एम एल माइनस 1 टी में। ये सब जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ना वहां पे भर भर के आता है। अगर तुमने किया होगा कौन सा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आता है, बट हमें पता होना चाहिए। अगर पूछ दिया कभी या हमें देखना है तो हमें पता होना चाहिए। म्यू का डायमेंशन आ गया एम एल के पावर माइनस 1 टी के पावर माइनस 1। समझ में आ गई बात? अब सुनो, ये ले यहां तो बात क्लियर है। अब आगे आ जाओ, मुझे बताओ ये जो यूनिट था कौन सा यूनिट था? ऐसा यूनिट था। अरे ये कौन सा यूनिट था? इसका सीजीएस यूनिट भी होता है कि नहीं होता है? सीजीएस देखो, सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब है ग्राम, सर एक डाउट है। सेकेंड तो तुम्हारा सेकेंड ही है। अच्छा यहां पे न्यूटन का अगर तुम कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाता है? सुनो यहां पे देखो, म्यू के जगह यहां ध्यान से देखो दोस्त, हमने क्या लिखा था? पास्कल, पास्कल था इंटू सेकेंड था। या तुम यहां से भी कर सकते हो, मास यहां पे है ना केजी, या यहां से भी कर लो। हटो इतना अगर हमने तोड़ लिया तो बेटर है मैं यहीं से कर लेता हूं, इतना नहीं लिखता हूं। अब देखो एसआई यूनिट क्या था? मास। एसआई यूनिट क्या था जी? केजी मीटर सेकेंड। अरे एसआई यूनिट क्या हो जाएगा अगर यूनिट में लिखोगे तो? एसआई यूनिट इसका मास का केजी, समझ रहे हो? मीटर सेकेंड। कभी कभी आपसे ये भी पूछेगा कि व्हाट विल बी यूनिट ऑफ दैट, तो क्या बोलोगे? मीटर, केजी, मीटर सेकेंड। ये कौन सा यूनिट था भाई? एसआई यूनिट था। ये कौन सा यूनिट था? एसआई यूनिट। हम चलते हैं सीजीएस में। किस में चलते हैं? सीजीएस। सर सीजीएस में मास को क्या लिखते हैं सर? अरे बोलो, म्यू का सीजीएस यूनिट, मास के लिए हम लिखेंगे ग्राम, मीटर के लिए सेंटीमीटर, सेकेंड का सेकेंड ही लिखता हूं। समझ रहे? ये कहलाता है पॉइज। क्या कहलाता है दोस्त? कभी भी पूछेगा कि मुझे बताओ सीजीएस यूनिट क्या होगा, तो क्या बोलोगे? आप बहुत बार जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको म्यू का यूनिट दिया रहेगा पॉइज में। किसमें दिया रहेगा? तो समझ जाना ये कौन सा यूनिट दिया है?
सीजीएस यूनिट। और अगर क्वेश्चन सब एसआई यूनिट में है तो हमको किस में कन्वर्ट करना है, एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो समझ जाना, अभी मैं समझाऊंगा कैसे। पॉइंट समझ में आ गई बात, पॉइंट समझ में आ गई बात दोस्त। अच्छा चलो एक बात और बताओ, यहां तक बात क्लियर है। अगर इसको हमको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बनाना है तो क्या लिखना पड़ेगा। देखो मैं ग्राम को क्या मैं 10⁻³ केजी लिख सकता हूं दोस्त। अरे बोलो छोटू किससे होगा, इससे। चलो यहां पे देखो, अब देखो इधर मैं 10⁻³ केजी, सीएम को मैं क्या लिखूंगा 10⁻⁻, अरे 2 मीटर सर। केजी मीटर सेकंड तो कुछ और नहीं था, ये तो पास्कल सेकंड था ना सर। अरे केजी मीटर पर सेकंड क्या था, पास्कल सेकंड था सर। ओहो, और इधर सर ग्राम आ रहा है, मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं, ये देखो ग्राम को ही मैं बदला हूं ना, तो ये मैं इसको बोल सकता हूं 1 पॉइंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, 10⁻⁻1 पास्कल, यानी कि 0.1। सुनो कभी भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या ऐसे भी बोल सकते हो 1 पास्कल सेकंड इक्वल टू 1 पास्कल सेकंड इक्वल टू 10। आया समझ में कि नहीं। अब जब आप क्वेश्चन करोगे दोस्त तो आप देखना हमेशा आपको यूनिट किस में देगा, पॉइज में देगा। आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कर लोगे कि नहीं कर लोगे। अरे जोर से बोलो, हो जाएगा ना। 1 पॉइज इक्वल टू 0.1 पास्कल सेकंड या 1/10 पास्कल सेकंड, जो भी बोलना हो। और 1 पास्कल सेकंड इक्वल टू सीजीएस यूनिट क्या होगा, पॉइज। एसआई यूनिट क्या होगा, पास्कल सेकंड। एसआई यूनिट को दूसरे टर्म में क्या बोल सकते हैं, केजी मीटर, केजी पर मीटर पर सेकंड। क्या यहां तक बात क्लियर है। चलो वेरी गुड। एक बात और याद रखोगे, सीजीएस यूनिट क्या होता है, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है जी, फोर्स का एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स कितना होता है, न्यूटन। और सीजीएस यूनिट क्या होता है दोस्त, अभी मैं कहानी बताऊंगा तब बताऊंगा, सुनो कहानी। चलो इधर देखो, एक मेरा दोस्त था, क्या था मतलब है ही यार, था नहीं मतलब क्या है ही। दोनों में बहुत लड़ाई होता था, किसके, उसके पति पत्नी दोनों कॉलेज का लव मैरिज किया था, जनरल लड़ाई होता है उस दोनों भी हो रहा था। तो बीच में मैं मीडिएटर होता था, है ना, तो मजा आता है लड़ाई झगड़ा सुलझाने में, क्या आता है मजा, चाय कॉफी सब मिलता था। कुछ टाइम के बाद मैंने देखा दोनों में बहुत मेल होने लगा। फिर मैं बोला यार अब तो अपना पूछ कम हो गया है, कुछ पूछो क्या बात है यार, बड़ा पूछ कम हो गया, पूछता भी नहीं है। एक दिन मैं दोस्त से पूछा कि भाई क्या यार तुम्हारे बीच में क्या हो गया ऐसा सेटलमेंट, अब लड़ाई झगड़ा नहीं होता, फोन वोन नहीं आता है। बोला राजीव, हम बोले हाँ बोलो। बोला मैंने वाइफ का नाम चेंज कर दिया, मैं अब उसको न्यूटन बोलता हूँ। हम बोले तो इससे क्या फायदा। बोला खुश हो जाती है कि अब न्यूटन हूं, मैं समझदार हूं। तो हम बोले तुम क्यों खुश हो, किसी डायरेक्टली गाली देना तो बुरी बात है, समझ रहे हो। एक्चुअली हम जानते हैं 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है। हाँ, तब से मैं अपने वाइफ का नाम मेगा न्यूटन रख दिया हूं नहीं है समझ में, 10⁵ याद रखना। ये क्वेश्चन वैसे ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है तुम्हारा फिजिक्स का, कि 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मच डाइन। अब तुम लोग अप्लाई मत करना, मैं बहुत जगह ये बात बोल चुका हूं, अब सबको पता चल चुका है, समझ में आगे बात। चलो हाँ न, अब मैं छोड़ दिया बोलना। अब हालांकि इसको सच्चाई से कोई रियलिटी, सच्चाई से कोई मतलब नहीं, ये ऐसे ही था। चलो यहां तो बात क्लियर है। चलो आगे बताओ जी क्या है, न्यूमेरिकल कर लेते हो। चलो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल पे आते हैं। चलो तो अच्छा एक चीज और देखोगे, इसका नाम डायनामिक क्यों पड़ा दोस्त, उसका नाम डायनामिक क्यों पड़ा, पूछो सर क्यों पड़ा, पूछो। हाँ इसका नाम डायनामिक क्यों पड़ा। देखो जब मैं मैकेनिक्स पढ़ा रहा था, अरे क्या पढ़ा रहा था, तो तुमको मैं बताया था एगो होता था डायनामिक और एगो होता था काइनेमेटिक्स। क्या होता था जी, डायनामेटिक्स। डायनामिक मैंने बोला था कि अगर मैं मोशन के बारे में पढ़ूं और कॉज ऑफ मोशन जानूं, क्या जानूं, कॉज ऑफ मोशन, तो इसको मैं डायनामिक बोलते थे। और विदाउट कॉज ऑफ मोशन काइनेमेटिक्स में बोलता था, यानी कि और ऐसे बोलते थे अब मोशन क्यों हो रहा है, फोर्स के कारण। अरे मोशन क्यों होता है किसी भी चीज में, फोर्स के कारण होता है। अब फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एम ए, फोर्स इक्वल टू एम ए,
समझ रहे हैं? तो जहां पे भी मास आता है वहां पे हम क्या टर्म यूज करते हैं? डायनामिक, क्योंकि फोर्स को कंसीडर करना है, इसीलिए डायनामिक विस्कोसिटी है। आगे चल के तुम देखोगे मास पे डिपेंड नहीं करेगा, तो क्या नाम हो जाएगा उसका? समझ में आया? इसका नाम डायनामिक क्यों पड़ा? क्योंकि सर ये किस पे डिपेंड कर रहा है? केजी, मतलब कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड करता है? मास, मतलब फोर्स के एनालिसिस वहां पे कंसीडर किया जा रहा है, फोर्स कंसीडर हो रहा है एनालिसिस में, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड इज व्हाट? डायनामिक। आगे नहीं होगा तो नहीं बात करेंगे। क्या यहां तक बात क्लियर है? नेक्स्ट हम जो बात करते हैं, हमारे पास टाइम है ना अभी? चलो ठीक है, डायनामिक विस्कोसिटी हो गया। अब होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक क्या होता है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी जी है ना, क्या होता है? डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन, और बताओ इसके बारे में, और बताओ। अभी नोट्स में समझ देखना, विस्कोसिटी अपॉन, हाँ विस्कोसिटी बोलूं या डायनामिक विस्कोसिटी बोलूं? बाय डिफॉल्ट विस्कोसिटी का मतलब डायनामिक होता है। जब तक मैं आपको ना बोलूं काइनेमेटिक, मतलब मैं काइनेमेटिक की बात नहीं कर रहा हूं, बाय डिफॉल्ट डायनामिक की मैं बात कर रहा हूं। तो विस्कोसिटी बोलूं या बाय डिफॉल्ट डायनामिक बोलूं? मैं कभी विस्कोसिटी बोलूं तो आपके दिमाग में क्या बनना चाहिए? डायनामिक कि काइनेमेटिक? डायनामिक। मैं विस्कोसिटी बोलूं मतलब डायनामिक, मैं बोलूंगा काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तब समझना काइनेमेटिक। क्या बात क्लियर है? अपॉन क्या हो जाएगा दोस्त? बोलो बोलो। डेंसिटी। अच्छा अब एक बात बताओ सर, ये बात तो सब बताता है, फिर यूरोपीडिया में एक्स्ट्रा क्या बताता है? अब बताऊंगा एक्स्ट्रा, ये तो बुक में भी लिखा रहता है। डेंसिटी अपॉन विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। विस्कोसिटी को मैं क्या बोलता हूं दोस्त? म्यू। डेंसिटी को क्या बोलता हूं? रो। म्यू का यूनिट अभी देखा है? केजी मीटर। अरे बोलो यार, म्यू का यूनिट क्या देखा था? अरे जोर से बोलो। केजी बटा। डेंसिटी क्या होता है? केजी बटा, अरे नहीं होता है क्या? अरे जोर से बोलो। तो केजी से केजी, मीटर क्यू अपॉन मीटर इंटू सेकेंड, तो क्या बचा? मीटर स्क्वायर। सबसे बहुत बार ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है। हाँ यहां देखो, ये मास पे डिपेंड किया नहीं? किया कैंसल आउट हो गया, सिर्फ लेंथ पे और इस पे कर रहा है, इसलिए इसको मैं क्या नाम दे देता हूं? काइना। डायमेंशन भी लिख लोगे, सारी चीजें लिख लोगे, कोई बात नहीं। ये कहलाता है एसआई यूनिट। कौन सा यूनिट है दोस्त? एसआई यूनिट। इसी का मैं सीजीएस यूनिट की बात करूंगा। किसकी? पहले मैं सब बात बताता हूं, फिर मैं फिजिकल मीनिंग। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा बताओ फटाफट? तुम बोलोगे सर सीजीएस में मीटर को सेंटीमीटर लिखूंगा, तो मेरे देशवासियों सेंटीमीटर। सेकेंड, सेकेंड ये क्या कहलाता है? स्टॉक। एस टी आर ओ के, एस टी ओ के ही होता है। चलो हाँ, को गलती लिखवा देते हो, एस टी ओ के ही होता है। चलो ध्यान देखो, स्ट्रोक हो गया। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बोलो इधर स्ट्रोक। अब मैं इसको ध्यान से सुनो, सीएम स्क्वायर को क्या मैं 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं? अरे नहीं जानते हो बाबा, अलग से पैसा लूंगा ये सब बताने का। 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर इक्वल टू व्हाट? 1 मीटर। समझ रहे हो कि नहीं? तो यार 1 cm इक्वल टू क्या होगा? बोलो 10⁻⁻²। तो बोलेगा सर ये कैसे आ गया? अरे भाई साहब मैं क्या करूं? तो बोला सर ये क्या? अब बोलो, ये बोलेगा यार 1/100 होगा। 1/100 को 10⁻² लिखा जाता है। अगर इधर स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर होगा। तो याद रखना 1 स्ट्रोक इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर। काइनेमेटिक कौन सा यूनिट है? सीजीएस यूनिट। हाँ दोस्त बोलो बोलो। सर काइनेमेटिक विस्कोसिटी की जो ऐसा यूनिट लिखवाई है उसमें मीटर स्क्वायर पर सेकंड होना चाहिए ना? फिर से बोलो दोस्त, या तो कम में समझाने, क्या बोल रहे हो आप? काइनेमेटिक विस्कोसिटी की जो ऐसा यूनिट लिखवाई है आपने, मीटर स्क्वायर पर सेकंड होना चाहिए ना? पर मीटर, सेकंड। सॉरी सॉरी ये मिस्टेक है यार, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होगा। बेवकूफों कहां ध्यान रहता है? मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्त, क्लियर है ना? ये मिसप्रिंट हो जाता है। क्या हो गया था? मिसप्रिंट तो हर जगह हो जाता है, मिसप्रिंट है। यहां तो ठीक चल रहा था ना? क्लियर है बात? तो ये बात भी याद रखना, स्ट्रोक सीजीएस यूनिट। अरे जोर से बोलो, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट क्या होगा?
एसआई यूनिट पूछ रहा हूं, क्या होगा? मीटर स्क्वायर, सीजीएस यूनिट, डायनामिक विस्कोसिटी का सीजीएस यूनिट। देखो बोलो अरे पूरा बोला। एसआई यूनिट। चलो, क्या यहां तक बात क्लियर है? अब बोलो सर एक बात बताओ, ये बताना क्या चाहता है? ये विस्कोसिटी हमको कुछ तो चाह रहा, जैसे तुमको मैं बोलूं कि ये डायनामिक विस्कोसिटी, तुमको समझ में आ गया, अच्छा तैरना मुश्किल है, मॉलिक्यूल्स पास नहीं समझ, जैसे मैंने बोला कि डायनामिक विस्कोसिटी ज्यादा है, क्या विस्कोसिटी ज्यादा है, तो आपको समझ में आ गया, अच्छा मतलब थोड़ा सा मुश्किल, मतलब है, मतलब डिफॉर्म करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसी तरीके से मैं बोलूंगा कि भाई काइनेमेटिक विस्कोसिटी ज्यादा है, क्या चला दिमाग में? अरे कुछ चला भी कि नहीं चला बेवकूफ? नहीं चला, अब चलेगा। चलो इधर देखो, ये बात आपको लिखना है, अगर कभी आ गया तो लिखना, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। फिजिकल 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 सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट? ये नोट में लिखा हुआ है कि नहीं? देखो तो, नहीं लिखा हुआ है? लिखा होगा यार, नहीं लिखा हुआ है फिजिकल सिग्निफिकेंस। चलो ध्यान देखो, चलो इधर देखो, चलो दोस्त, आपने न्यू इक्वल टू क्या लिखा? इसको न्यू बोलते हैं दोस्त, ठीक है? म्यू बाय, देखो सुनो, म्यू का काम होता है दोस्त वेलोसिटी को कम करना। अरे म्यू का क्या काम है? वेलोसिटी को कम करना, मतलब लॉस कराना, है ना? अच्छा, डेंसिटी नीचा में क्या है जी? डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है मास होगा तभी तो डेंसिटी है। अरे डेंसिटी है मतलब क्या है? मास, मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब डेंसिटी है तो कहीं ना कहीं मास है सर। और न्यूटन पहला लॉ बोला था कि मास है तो एक कॉन्सेप्ट आएगा इनर्शिया का। अरे किसका कॉन्सेप्ट आएगा? इनर्शिया का। और इनर्शिया क्या बोलता है? इनर्शिया बोलता है कि हम जिस स्टेट में हैं उसी में अगर मैं मूव कर रहा हूं तो मैं क्या चाहूंगा? मूव करते हुए रहूं। और अगर मैं रुका हुआ हूं तो क्या चाहूंगा? अगर मैं पढ़ रहा हूं तो क्या चाहूंगा? पढ़ना ही चाहूंगा। हालांकि वो अप्लीकेबल है, तुम लोग पढ़ो या ना पढ़ो, नहीं पढ़ने का ही मन करता है, तो पढ़ रहे हैं। आगे आप सुनो ध्यान से इधर, क्या जी खैनी में नहीं खा रहे हो क्या? क्या कर रहे हो पीछे? चलो इधर देखो, अरे तब से देख रहा हूँ पास हो गया। देखो इधर सुनो, म्यू का काम क्या है? अरे इसका काम क्या है? वेलोसिटी को, अरे बोलो, वेलोसिटी को क्या करना? कम करना। वेलोसिटी को क्या करना? कम करना। अच्छा सुनो, डेंसिटी का क्या मतलब होता है दोस्त? इनर्शिया। क्या मतलब है इसका? डेंसिटी है ना, डेंसिटी बेसिकली कहीं पर भी ना, ये इनर्शिया एक रिस्पॉन्सिबल डेंसिटी होता है दोस्त। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इनर्शिया के लिए। अब समझो बात, सोचो सर, मान लो हमने पानी को यहां पे डाला हाथ पे, पानी को जैसे ही डाला, पानी तो फ्लो कर रहा था ना दोस्त। पानी क्या कर रहा था? मान लो ये आपका हाथ है, प्लैम है, जो भी है, या सरफेस ही है, हमने यहाँ पे पानी को डाला, हमने पानी में पहले फोर्स लगाया था। क्या लगाया था दोस्त? फोर्स। इसीलिए तो वेलोसिटी आया था। अगर फोर्स नहीं लगाते तो वेलोसिटी नहीं आता। हमने लगाया, पानी में वेलोसिटी आया। अब समझो हमने फोर्स लगा के छोड़ दिया। अभी तक क्या था? हम लगातार फोर्स लगा रहे थे। अब हमने क्या किया दोस्त? पानी में हमने फोर्स लगाया, अब हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं। तो मुझे देख लो, अब देखो, जैसे हमने फोर्स लगा के छोड़ दिया तो विस्कोसिटी क्या चाहेगा? कि भाई पानी को मैं रोक दूं। अरे विस्कोसिटी क्या चाहेगा? पानी को रोक दूं। डेंसिटी क्या बोलेगा? कि भाई तुम क्यों? क्योंकि इनर्शिया है। तो कभी बोलो व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दैट, ऑफ द यू नो व्हाट, काइनेमेटिक विस्कोसिटी बोलोगे तो इट गिव्स द रिलेटिव मेजर। व्हाट? इट गिव्स द रिलेटिव मेजर between the, yeah, it gives the relative measure to retard the velocity with respect to continue the velocity. It gives the relative measure to retard the velocity with respect to, थोड़ा और इसको समझो बात। हमने पानी को मोशन देके छोड़ दिया, हमने पानी को, तो अब ये पानी कितना दूर जाएगा? अब ये पानी कितना दूर जाएगा ये कौन बताएगा भाई? तो यही काइनेमेटिक विस्कोसिटी बताएगा। अरे जोर से बोलो, यही कौन बताएगा? काइनेमेटिक विस्कोसिटी। सर अगर काइनेमेटिक विस्कोसिटी ज्यादा है सर, इसका मतलब
म्यू ज्यादा है सर, मतलब जल्दी रुकेगा या दूर जाएगा, जल्दी रुकेगा, कम डिस्टेंस पे रुक जाएगा सर। सर अगर मान लीजिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी कम है सर, इसका मतलब कि डेंसिटी ज्यादा है, यानी तो विस्कोसिटी कम है। मैंने ये वेलोसिटी, हाँ यहां या तो वेलोसिटी कम है, विस्कोसिटी कम है, यानी तो डेंसिटी ज्यादा है। कि अगर विस्कोसिटी कम है तो पानी दूर तक जाएगा कि कम दूर जाएगा, क्योंकि कम वेलोसिटी। अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो दैट इज द फिजिकल मीनिंग। अगर आपको लिखना हो तो ये बात भी लिखोगे और बाद में नोट करके लिख दोगे। नोट एगो लाल कलम से लिखेंगे और वहां पे हम लिखेंगे इफ द विस्कोसिटी इज मोर, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज मोर, इफ यू रिमूव द फोर्स देन द फ्लूइड विल ट्रेवल लेसर डिस्टेंस, राइट? समझ रहे हैं बात? और अगर ये विस्कोसिटी हमारा कम है, द मीनिंग इज दैट म्यू इज कम, म्यू इज कम मींस इट विल ट्रेवल अ व्हाट, मोर डिस्टेंस और फार डिस्टेंस। क्या समझ में आ गई बात? यही हमारे पास क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस है। ये बात लिखा है कि नहीं पहले बताओ मुझे, नोट्स में लिखा हुआ ऐसा ही कुछ? हम्म, क्या याद है? क्लियर है? क्लियर है जी सबका? चलो, तो ये था। आगे हमारे पास क्या है अब बताओ तुम लोग का, कुछ क्वेश्चन करोगे? चलो एक क्वेश्चन करो तो जरा। अच्छा एक चीज और बताऊंगा तब मैं कल जाने दूंगा। चलो एक चीज और बताओ, लास्ट, ये लास्ट होगा आज का। क्या होगा? लास्ट होगा आज का। अभी तुमने देखा टॉ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई है सर, है ना? म्यू डी यू अपॉन डी वाई। अच्छा थोड़ा इसको कंपेरिजन करो। क्या करो जी? कंपेरिजन करो। मान लो यहां मैं लिखता हूं y इक्वल टू एम एक्स। क्या लिखता हूं? y इक्वल टू एम एक्स। वाई इक्वल टू एम एक्स आपने पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन के लीनियर इक्वेशन बोलते हो। यहां पे टॉ की जगह कौन है? y। y इक्वल टू एम एक्स का क्या होता है जी? ऐसे ही होता है ना, बोलो। y है, x है, तो यही तो होगा है? और यही तुम्हारे पास ये जो स्लोप है, ये क्या है? स्लोप, ये जो थीटा है यही आपका क्या है? m है। यही जो स्लोप है, स्लोप का मतलब होता है, सुनो बात मैं भी बताता हूं। ऐसे मैं सोम में सर मैं कुछ शॉर्ट वीडियो दूंगा आपको, स्लोप पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा अभी, तो आप लोगों को समझ में। स्लोप का मतलब होता है इंक्लिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अब ये पॉजिटिव, निगेटिव, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, जब तुम एसएफडी बीएमडी पढ़ोगे तो बहुत बार यूज होता है ना? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, पॉजिटिव, निगेटिव, ये सारी बातें होती है। अभी फिलहाल समझो, स्लोप का मतलब है इंक्लिनेशन विथ एक्स एक्सिस। अगर m ज्यादा होगा तो स्लोप क्या होगा? ज्यादा होगा। अरे m ज्यादा होगा तो मतलब किसका स्लोप ज्यादा है? अरे दोनों बताओ, छुट्टी के लिए चाहिए, बताओ किसका स्लोप ज्यादा है, एक का कि दो का? एक का। पहले तो पूछता ना कि एक और दो, दो पहले बोल दिया, अब मैं चेंज कर देता तो तुम भी मुकर जाता अपने बात से। बहुत मुकरते हो यार, समझ में आया? तो किसका थीटा ज्यादा है? दो का। अब समझो, तुमको बोलेगा सर म्यू का, अब मैं आपको बोलूं, सपोज करो यहां पे देखो, इधर मैं आपको टॉ दे रहा हूं, इधर डी यू अपॉन डी वाई, मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट। अरे ये क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट, है ना? अब मैं कुछ मान लो दोस्त ऐसे बना दिया। क्या बना दिया? ये मान लो फ्लूइड 1 है, सपोज करो, ये फ्लूइड 2 है, ये फ्लूइड 3 है। अब मैं बोलूंगा कि जाओ तैरो, जी लो जिंदगी, तैरो। किस में तैरना पसंद करोगे, एक में, दो में या तीन में? किस में तैरना पसंद करोगे दोस्त? सर 3 में। एक मिनट बोल रहे हो, एक में बोल रहे हो? फर्स्ट में। अरे बेवकूफों, बेवकूफों, किसका स्लोप ज्यादा है यार? इसका T21, T22, T23, कौन ज्यादा है? थीटा 3। और जिसका स्लोप, अब कंपेयर करो, y की जगह टाउ, x की जगह डी यू अपॉन डी वाई, तो m की जगह क्या आ गया? विस्कोसिटी। अच्छा विस्कोसिटी ज्यादा है तो तैरना आसान है कि मुश्किल है? तो इसमें तैरोगे तो हाफ हाफ के उधर ही रह जाओगे। तो किस में तैरोगे, एक में कि तीन में? एक में तैरना हमारे लिए क्या है, क्योंकि इसका विस्कोसिटी तीन के तुलना में कम है।
तो एक बात और समझो, ये मैं आगे अभी कल का जो क्लास होगा तो मैं पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ फ्लूइड। क्या पढ़ाऊंगा? वहां पे देखना बहुत तरह का फ्लूइड होता है, डायनामिक, जैसे न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन। नॉन न्यूटोनियन बहुत तरह का आएगा, सीडो प्लास्टिक, बिंगम प्लास्टिक, आइडियल प्लास्टिक, रियोपेस्टिक, ये सारी बात करेंगे, तब यहाँ पे स्लोप का कॉन्सेप्ट आएगा। अच्छा एक बात और बताओ मुझे, यहाँ पे म्यू का पावर कितना है जी? 1। यहाँ पे भी एम का पावर 1। पावर 1 का मतलब ये लीनियर है, क्या है दोस्त? यहाँ पे ना तुमको याद रखना, जो विस्कोसिटी है उसका स्लोप हर जगह क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट है, लीनियर टर्म क्या? कांस्टेंट। मुझे बताओ किसी का विस्को स्लोप चेंज हो रहा है, जो यहाँ पे है हर जगह क्या है दोस्त? नहीं आ रहा समझ में? हर जगह वही एंगल बना रहा है। इसका अगर एंगल यहाँ पे जो है हर जगह है, मतलब स्लोप बदल। एक बात और याद रखना अच्छा से, कि सर जब हम डायनामिक विस्कोसिटी या विस्कोसिटी की बात करेंगे तो उसका स्लोप चेंज, अच्छा सुनो ना सर, स्लोप तो विस्कोसिटी है ना सर, यहाँ देखो टॉ और डी अपन डी वाई बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? अरे ऊपर जाओगे तो टॉ बदलेगा, इधर आओगे तो डी अपन डी वाई बदलेगा, लेकिन क्या स्लोप चेंज हो रहा है? किसी एक के लिए मान लो मैं अगर 1 की बात करूं तो क्या इसका स्लोप चेंज हो रहा है क्या? अरे नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका मतलब मुझे बताओ मेरे देशवासियों, ये कांस्टेंट है कि नहीं है? और ये तुमको अभी बताया था, टॉ में चेंज करेंगे तो म्यू में चेंज, किस में चेंज दिखेगा हमें? डी अपॉन डी वाई। यहां भी देखो कांस्टेंट है, लेकिन जब मैं नॉन न्यूटोनियन बताऊंगा तो ऐसा नहीं होगा, जब मैं कल की क्लास में बात करूंगा। क्या बात यहां तक क्लियर है? तो हमारा ये स्लोप जो है कौन सा विस्कोसिटी बताता है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होता है, डायनामिक विस्कोसिटी या सिंपल विस्कोसिटी की हम बात करते हैं, उसके बारे में ये बात करता है। ये बात नोट में लिखा हुआ है, ऊपर देखना लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? एंगल हर जगह सेम करके मैं ऐसे करके बता दिया हूं। क्लियर है बात? इंक्लिनेशन मतलब स्लोप मतलब इंक्लिनेशन विथ एक्स एक्सिस। अब बताओ कोई डाउट है तो पूछो फटाफट, अदरवाइज हम लोग अब आज की कहानी यहीं ओवर करेंगे, कल जब मिलेंगे तो उससे आगे की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ फ्लूइड, बहुत सारी चीजें देखना है। तो आज के क्लास के में मैं आपको 2 क्वेश्चन दे सकता हूं बस लिख के लाने के लिए, ठीक है? नहीं मैं यहां लिख देता हूं। न्यूमेरिकल, अभी न्यूमेरिकल है ये तो तुम लोग देख के ले आओगे, हमको पता है उसमें से छाप लोगे, तो उसको न्यूमेरिकल कल करा दूंगा मैं। तो एक आप करो, डिफाइन विस्कोसिटी एंड आल्सो काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ये आपको लिखना है दोस्त फिजिकल से। मैं आपको ये 5 नंबर का क्वेश्चन दे रहा हूं। कितना नंबर का? आज न्यूमेरिकल ज्यादा है नहीं तो अभी न्यूमेरिकल में छोड़ता हूं। ये एक दो न्यूमेरिकल मैं आपको दे ही देता हूं। चलो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम क्या बोल सकते हैं? एक क्वेश्चन इजी देता हूं, होपफुली तुम कर लोगे, मैं पढ़ा दिया हूं, नहीं भी होगा मैं कल कराऊंगा। ये हमारे एक हमारे पास क्या है, ये फिक्स सरफेस है दोस्त। क्या है? फिक्स्ड है। इसके ऊपर एक प्लेट फ्लो कर रहा है, इसकी वेलोसिटी कुछ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? और इसके बीच का जो गैप है y है 0.2 cm सेंटीमीटर है, समझ रहे हो? इसका जो विस्कोसिटी है 50 पॉइज है। कितना है? 50 पॉइज। तो आपको क्या बताना है? आपको शेयर स्ट्रेस टॉ बताना है। ये आपको बस 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कितना मार्क्स का है? 2 मार्क्स का है, ठीक है? कैसा फ्लूइड है जी? कैसा पानी है? कैसा पानी है? काला पानी फ्लो कर रहा है, समझ रहे हो? क्लियर है बात? और क्या क्वेश्चन दे सकता हूं? चलो एक और क्वेश्चन है। हाँ क्या? कहाँ गया डिस्कोसिटी जी? अरे समझ में आ गया? क्लियर है बात? चलो थर्ड पॉइंट डिस्कोसिटी तुम लिख के आना। सुनो तीसरा पॉइंट मैं आपको शेयर स्ट्रेस दे देता हूं कुछ 10 मेगा पास्कल, हालांकि इतना ज्यादा होगा नहीं। ये दोनों ही क्वेश्चन करो, अभी मैं क्वेश्चन करवाया नहीं हूं ना तो अभी छोड़ता हूं, कल जब क्वेश्चन करेंगे तो और बात करेंगे। हाँ नहीं याद है, तुम ऐसे रैंडम दे दिया हूं। तो ये और ये क्वेश्चन आप भेजोगे दोस्त, मेरा नंबर है ना सबके पास, ग्रुप में ये है, तो इसको भेज देना इसको, ठीक है? अभी तक किसी को कोई डाउट है बताओ, ऑनलाइन वालों दोस्त, एनी अदर डाउट? नो? नो सर। आशीष मैं ग्रुप में फिर से भेज देता हूँ नोट, चिंता मत करो। ओके चलो ठीक है, थैंक यू।